तो कैनवा बेसिकली हम पूरा नॉर्मली जो है मतलब अ, क्या बोलूँ कि इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं, फोन में भी यूज कर सकते हैं, तो मतलब हर जगह से मतलब बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर ये तुम सीख लोगे ना, तुम्हें डिजाइनिंग जो है मतलब पूरा आ जाएगा। और इन फ्यूचर तुम्हें अगर तुम ऐसे एकेडमिक्स में देखोगे ना, तो पीपीटीज बनाने में ना बहुत काम आएगा, क्योंकि तुम्हारी पीपीटीज जो है वो तुम्हारा वर्क मतलब दिखा रही होगी। बेसिकली तुम विदाउट सेइंग एनी वर्ड्स तुम्हारी पीपीटी अगर दिखा रहे हो और टीचर को पसंद आ गई, तो तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन ही तुम्हारी पीपीटी होगी। तो प्रेजेंटेशन के लिए अगर तुम डिजाइनिंग सीख लोगे ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मतलब स्टार्ट करते हैं मतलब लॉगिन वगैरह से। तो बेसिकली तुम जब कैनवा ओपन करोगे ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम लोगों ने लॉगिन कर लिया होगा। और जिस किसी ने नहीं किया होगा ना, तुम अपने गूगल अकाउंट से या फिर ईमेल से या फिर मतलब दूसरे किसी वे से मोबाइल नंबर से भी मतलब ज्वाइन कर सकते हो मतलब। तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम सब लोग ना एक काम करो, अपना कैनवा वगैरह खोल लो और लॉगिन कर लो। ठीक है। ऑलराइट, हो गए होंगे सबके लॉगिन आई गेस, किसी का नहीं हुआ तो 1 मिनट अगर दे कुछ रहे हैं। दिक्कत वगैरह आ रही है, तो मतलब तुम बता सकते हो कि ये कुछ दिक्कत आ रही है। तो तब तक एक चीज है, बस बेसिक सी बात है। कैनवा वर्कशॉप है नो डाउट हम, बट आज कैनवा वर्कशॉप सिर्फ कैनवा ही नहीं सीखेंगे, कैनवा को यूज करके कैसे डिजाइनिंग करनी है वो ज्यादा सीखेंगे। तो कैनवा तो ऑफ कोर्स सीखना ही है, बेसिक बेसिक तो है, बहुत बहुत सिंपल यूआई है कैनवा, बहुत सिंपल है, इसके लिए लोग को पसंद भी बहुत है और हेट भी उतनी है। तो है ना। तो आई गेस सबका लॉगिन हो गया, तो मैं अपना होम पेज के साथ दिखाता हूँ। ऑफ कोर्स मेरा होम पेज थोड़ा अलग होगा क्योंकि मैं डिजाइन कर रहा हूँ, बट तुम्हारे में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बस एक टेम्पलेट वगैरह दिखाएंगे। बस ये पार्ट नहीं होगा तुम्हारा, सेम चीजें दिखेंगी यहाँ पे। तो अब मतलब सबने लॉगिन कर लिया है ना? एक बार हाँ या ना बोल दो, मतलब क्या सीन है। सब थोड़ा हाँ ना ऐसे माइक चालू रखना, हाँ थोड़ा रिस्पॉन्सिव रखो यार। पता डन चले। डन कर दी। डन हो गया हाँ भैया, भैया कर कर दिया। दिया। ठीक है ऑलराइट। ना? सो तो बेसिक से चलो अब इंटरफेस ही देख लेते हैं नॉर्मली, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं मतलब। तो मतलब तुम लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे देखोगे ना, तो क्रिएट डिजाइन होगा। अगर तुम वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। मतलब तुम्हें कैसा करना है, तुम्हें क्या डिजाइन करना है बेसिकली। तो तुम डॉक्यूमेंट डिजाइन कर सकते हो, प्रेजेंटेशन कर सकते हो, सोशल मीडिया के जो भी पोस्ट स्टोरी है वो कर सकते हो, तुम वीडियो भी एडिट कर सकते हो। और प्लस तुम वेबसाइट वगैरह जो होती है ना वो भी कर सकते हो। और बेसिकली तुम अगर तुम्हें कुछ कस्टमाइज करनी है, मतलब रेंडमली खुद से कुछ क्रिएट करना है, तो वो भी कर सकते हो। प्लस इसमें क्या कर सकते हो बताए, अगर तुम्हारी कोई पीडीएफ फाइल वगैरह वर्ड फाइल है, वो भी तुम इसमें डाल सकते हो और उसको एडिट भी कर सकते हो। तो बेसिकली ना कैनवा तुम्हें सारा मतलब प्रोवाइड करता है डेटा, जो तुम चेंज कर सकते हो, प्लस खुद की डिजाइन बना सकते हो। और प्लस यही नहीं, तुम इससे ना मतलब टेम्पलेट भी उठा सकते हो, जो तुम नॉर्मली मतलब सीधा यूज कर सकते हो। लेकिन हम बोलेंगे कि तुम सीधा यूज ना करो, क्योंकि ये मतलब ऐसा रहेगा कि तुम हाँ सीधा यूज कर रहे हो और वगैरह, मतलब कुछ अपनी मेहनत नहीं कर रहे, वो तुम्हारा कुछ इनपुट देगा नहीं। लेकिन अगर तुम खुद से इनपुट डालना शुरू करोगे ना, तुम्हारी क्रिएटिविटी दिखाओगे ना, तो मतलब सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ ये मतलब सेम टू सेम तो नहीं है, कुछ अलग है इसमें। ठीक है। और फिर मतलब तुम इंटरफेस पे देखोगे ना, तो तुम्हें वहाँ पर मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह तुम्हें देखेंगे कि मतलब तुमने कितने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए ऑलरेडी। तो तुम्हारे जो भी सारे प्रोजेक्ट्स होंगे ना वो तुम्हें दिख जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब हमने तो मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, तो वो होंगे। प्लस तुम अपने प्रोजेक्ट्स को मतलब सर्च भी कर सकते हो, अगर तुमने नाम वगैरह सेव किए, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ना कि मतलब जो भी अपने एवी के जो प्रोजेक्ट्स है ना वो सारे मतलब इधर होंगे। ठीक है। प्लस तुम्हें ऑप्शन दिख रहा होगा टेम्पलेट का, तुम वहां से टेम्पलेट ढूंढ सकते हो। ठीक है। प्लस इसमें ना बहुत सारे एप्स भी है, एप्लीकेशंस, जिससे तुम ना यूज कर सकते हो तुम्हारे डिजाइनिंग में, जो मतलब बहुत ही इजीली अवेलेबल होंगे। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस में प्रो मांगेगा, मतलब बेसिकली पैसा मांगेगा। और कुछ फ्री होंगे जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो एंड तक और रुकना, तुमको एक सरप्राइज भी मिलेगा कि एक टेक्निक है थोड़ी खतरनाक वाली, टिप हम्म, ट्रिक टाइप। तो एंड तक रुकोगे तो तुमको काफी कुछ सीखने को तो मिलेगा, ऐसी छोटी मोटी टिप्स मिलेंगी जो हमने अभी तक जितना बनाया उससे सीखने को मिला। और प्लस अभी ना अपन एक पोस्टर बनाएंगे। तो उससे पहले ना अपन क्या देखते,
एक पोस्टर देखते हैं जो तुम लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी, तो हम उसको बेसिकली मतलब समझा देते कि हमने उस पोस्टर में क्या किया था। ठीक है, वो ना जो अपना इंटरव्यू वाला, तो दिख रहा है सबको पोस्टर? हाँ भैया। हाँ दिख दिख रहा रहा है हाँ ना दिख सबको? है, हाँ दिख रहा है, दिख तो मतलब बेसिकली कोई बताना चाहेगा मतलब इसमें हमने क्या यूज किया है, क्या नहीं किया और क्यों यूज किया है? किसी को मतलब बोलना हो, पता हो तो मतलब कोई भी। मेरे ख्याल से बीच में एक ट्रायंगल लगा है जिसके बीच से एक ऐसी इनविजिबल लाइन जा रही है जो दो पार्ट्स में बांट रही है पेज को। नीचे वाले पार्ट में इंफॉर्मेशन है जो किसी को अगर जाना हो उसके लिए, और ऊपर वाले पार्ट में इंफॉर्मेशन है बेसिक कि ये है क्या, इवेंट का नाम और क्लब का नाम। सही है। तो बेसिकली चैनल पता है। हम्म, हाँ हाँ बोलो तो बोलो। बेसिकली हमने पता है एक पोस्टर में क्या होता है कि जो भी तुम इवेंट का अगर पोस्टर बना रहे हो ना, तो मेन चीजें कुछ होती है, जैसे कि होता है डेट क्या है, इवेंट की डेट क्या है, उसका टाइमिंग क्या है और उसका लोकेशन क्या है। तो हमने ना इधर साइड में लगा रखा है कि डेट्स, टाइमिंग और वेन्यू, जिससे ना बंदे को हाईलाइट होगा वो चीज, कि दिखेगा कि कहाँ है, कौन सी डेट को है और टाइमिंग क्या है। अगर तुम वो पोस्टर दूर से भी दिखेगा ना तो उसको दिख जाना चाहिए कि हाँ वो हाईलाइट होना चाहिए वो पॉइंट। प्लस क्यूआर कोड है नीचे, जिससे कि सीधा मतलब जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो खुलेगा। प्लस तुम देख सकते हो इसमें पीडीपीयू का, ओसिल का और एसएनटी का लोगो है। अब हमने इन तीनों के लोगो क्यों रखे, क्योंकि हमारा अनिर्वेदा जो है वो एसएनटी में आता है, प्लस ओसिल जो है हमें सपोर्ट करता है मतलब क्लब्स वगैरह को इसीलिए, और पीडीपीयू जो है हमारा कॉलेज है इसलिए ये मेन तीन लोगो रखा है। ठीक है, और इसमें हमारा अनिर्वेदा का लोगो है क्योंकि हम अनिर्वेदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम देखोगे ना तो ये पूरे पोस्टर में ना इंट्रोविया हाईलाइट हो रहा होगा। ठीक, अब हमने बेसिकली इसमें क्या किया है पता है, हमने कलर थीम यूज की है इसमें। कैसे किए कि पीछे जो है एक डार्क कलर यूज किया है और उसके ऊपर ना थोड़े से ऐसे कलर यूज किए हैं जो उसको हाईलाइट करे, समझ रहे हो? प्लस ठीक है, हम इसका देखेंगे रीजंस क्या हैं क्या नहीं। तो बस एक बार पहले ना अपने देख लेते हैं कि ये बनाने में, देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर ये कितनी सिंपल चीजों से बना है वो देखते हैं अभी। मेरा हाँ, तो देखो बेसिकली ना हमने इसमें क्या किया है, हम इसमें मतलब जब भी तुम डिजाइन क्रिएट करोगे ना तो वो एक सिंगल पेज पे ही करोगे। तो लेकिन उसके पहले क्या होगा ना, एक लेयर होती है कि मतलब, तो लेयर वाइज क्या होता है, जैसे कि हम अगर देखें ना इसमें ब्लैक जो कलर है ना अपना, उसकी लेयर ना सबसे पीछे होगी, और जो अपना अनिर्वेद वाला पार्ट है ना और डिजाइन वाला पार्ट वो ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि वो ना हमें ऊपर वाला जो पार्ट है ना अनिर्वेद वाला पूरा पार्ट, वो वाला हमें दिखाना है, हाईलाइट करना है। और जो ब्लैक वाला पार्ट है ना पीछे बैकग्राउंड है, वो हमें मतलब इतना हाईलाइट नहीं करवाना। ठीक, समझ रहे हो तुम लोग? कलर थीम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो अगर तुम्हारा पोस्टर डार्क कलर में है मतलब ब्लैक में है और तुम यूज कर रहे हो मतलब उसके ऊपर डार्क ब्लू कलर यूज कर रहे हो लिखने के लिए कि इंट्रोवर्ट 2024 लिखा है, तो वो दोनों ना दिखेगा नहीं जब तुम पोस्टर अगर किसी को भेजेगो या फिर प्रिंट करवाओगे। तो कलर थीम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई भी तुम्हारा पोस्टर दिखेगा ना उसको ऐसे दिख जाना चाहिए दूर से भी, और प्लस हाईलाइट होगा ना तो उनकी अटेंशन उसके ऊपर जाएगी कि हाँ ये कुछ है मतलब। लेकिन अगर उसको कुछ दिखेगा ही नहीं तो वो मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं होगा ना वो बंदा, कि हाँ ये क्या चीज है, दिख तो नहीं रही तो हम क्यों जाए मतलब ऐसा वगैरह। ठीक है, प्लस इसमें तुम देखोगे ना तो अलाइनमेंट भी एक चीज होती है जो पोस्टर वगैरह में होता है। अलाइनमेंट क्या होता है बेसिकली, कि जो एलिमेंट्स है ना सारे वो कैसे अलाइन है, कि वो ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट में है, राइट में है। अब तुम देखोगे ना हमारा यहाँ पर जो इंट्रो है और 2024 है ना वो एक अलाइन है, वो सेम पे है, वो स्टार्ट सेम लाइन से हो रहा है। फिर तुम नीचे देखोगे ना तो जो हमारा जो ये देखो कैलेंडर वाला है ना पार्ट, कैलेंडर अगस्त, वो सेम लाइन से शुरू हो रहा है। प्लस नीचे हमारा वेन्यू वाला जो है ना, वेन्यू और टाइम वाला वो सेम अलाइनमेंट में है। मतलब वो सेम रखा है, क्यों? क्योंकि एक अलाइनमेंट ना सिमेट्री क्रिएट करता है जो हमारी अटेंशन कैच करता है मोस्टली। प्लस तुम इसमें देखोगे ना हमने पोस्टर में बेसिक एलिमेंट्स यूज किए हैं, जैसा कि मतलब कहा था किसी ने, मेरे को मतलब उसका नाम नहीं याद था।
हाँ एसवी। ये जो टाइम के नीचे वाली जो लाइन है वो पीएम को टच नहीं करी, ऐसा जानबूझ के रखा है क्या? हाँ सॉरी। सी, मतलब इसमें एक ऐसी एमबी चीज के है नीचे। रेश, एम आई ऑडिबल? यस। हाँ, आई गेस यू आर सेइंग दिस ना, पीएम के नीचे क्यों नहीं है ये चीज। सी, हाँ एक चीज कहते हैं एसिमेट्रिकली सिमेट्री, एक थ्योरी टाइप चीज है, थोड़ा उसमें चला जाएगा। बट इफ आई गो एंड पुट इट यहाँ पे पीएम तक डालूं और उसको वहां पे टी तक डालूंगा ना, तो तुम विजुअली देखोगे वो अनअपीलिंग लगेगा, क्योंकि वो चीज ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज तो है ही, ये बहुत बेसिक है। बट जब तुम कट ऑफ कर रहे हो, वो एक तरीके का साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो इट्स लाइक तुम कभी भी कोई चीज डिजाइन कर रहे हो ना, कितनी भी तुमने थ्योरी हो, कितना भी कुछ हो, एट द एंड तुमको खुद का काम क्रिटिसाइज कर रहे हैं और खुद को देखना है कि हाँ यार ये लाइन, ये एक्चुअली अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हमने ये सब किया जब, तब ये सब लाइंस एक्चुअली टच हो रही थी। और ये सब चीजों में कैसा होता है कि यार एक दो मिसिंग चीजें होती है ना, कि हाँ नहीं अभी मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे फर्क पड़ता है। ऑफ कोर्स ये हमने कब किस माइंडसेट से बनाया था, डिजाइन क्या है क्या नहीं, वो पता नहीं। चलो एक काम करते हैं, अभी तक किसी को कोई इनपुट हो कि हाँ हाउ कैन वी मेक दिस डिजाइन बेटर या कुछ हो तो बोल सकते हो। पर उससे पहले लेट्स डू वन थिंग, एक बार इसका यूआई देख लेते हैं, बिकॉज आई थिंक काफी सारे बिगिनर्स हैं जिनको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होगा। तो यूआई को हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, पर बेसिक बेसिक चीजें देखते हैं कि क्या क्या होता है ना। मेरा लेफ्ट से चालू करते हैं। ठीक। तो वो वाला अपना एडिटेबल वाला लिंक खोल लेना, इजी रहेगा। हाँ एडिटेबल है, ये एडिटेबल है। हाँ ठीक है। तो देखो गाइस, जब हम पोस्टर मतलब क्रिएट करेंगे ना डिजाइन कोई भी, तो मतलब ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो भी एक काम करना गुरुराज, क्रिएट न्यू डिजाइन से ही स्टार्ट करते हैं ना इनको, मतलब थोड़ा श्योर। सा। तो एक देखो काम जब करते तुम हैं। यहाँ पर होम होम पे आ जाओगे ना, तो तुम हमारे साथ ना क्रिएट कर सकते हो डिजाइन। क्रिएटेड न्यू डिजाइन पे जाओगे ना, तो कैसा खुलेगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इधर एक पोस्ट कर लेते हैं, इंस्टाग्राम की जो पोस्ट होती है ना अपनी, जो 180 बाय 180 होती है। तुम सीधा देखो ऊपर सर्च भी कर सकते हो कि मतलब तुम्हें क्या क्रिएट करना है डिजाइन वगैरह। सी, हर एक चीज का कैसा होता है इंडस्ट्रीज की, या हर एक चीज की, जैसे इंस्टाग्राम की पोस्ट है 1080 जो लाइक पहले होती थी, अब थोड़े चेंजेस आ गए हैं नो डाउट। बट इंडस्ट्री में हर एक चीज की अलग अलग रेशियोज वगैरह होते हैं, तुमको बेसिक आइडिया हो अगर कि जैसे फिल्म कौन से रेशियो में बनती है 16:9 के, वो रेशियो में और उसके पिक्सल में। तो कैनवा में अलग अलग ऑप्शन होता है। अगर तुम जैसे मैं देखो फाइल पे क्लिक करूंगा ना, थोड़ा सा इधर नीचे देखूंगा, जैसे बहुत छोटा लिखा हुआ है इंस्टाग्राम पोस्ट बाय गुणराज सिंह 1080px into 1080px, मतलब ये 1080 पिक्सल्स वाइड है, 1080 पिक्सल्स हाइट में। बस एज सिंपल एज इट इज। और जब हमने वो क्रिएट न्यू डिजाइन में कस्टम देखा था, तो हमको ऑप्शन मिलता है पिक्सल्स इंच और उसमें। अभी बाकी सब हम देखेंगे धीरे धीरे क्या चीजों का गुनराज, क्या यूज है, तो एक मिनट, ओवरवेल मत हेलो। होना। हाँ हाँ श्योर, हम्म। आ, बोल। मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग अपना अपना भी कैनवा चालू कर लो। तो पैरेलली जैसे बताते जा रहे हैं, साथ में करते जाना एक्सप्लोर, एंड बाकी तुम लोग सबको पता चले। तुम लोग क्या कर सकते हो पता है, एक साइड मीटिंग वाला पार्ट रख दो और एक साइड कैनवा खोल लो। तो तुम्हें मतलब ऐसे खुद भी करो, अगर कुछ डाउट आ रहा है तो तुम पूछ भी सकते हो, और हम साथ साथ में समझा भी देंगे, ठीक है। मैं क्लियर? हाँ ना कुछ, हेलो। हम्म। थोड़ा बोल लो यार, तुमको लेक्चर नहीं यस देना यस। है, वर्कशॉप है। सपोज जैसे हमारी नॉर्मल वर्कशॉप होगी, तुम सामने बैठे हो, तो कोई भी डाउट हो कि यार ये बटन पे क्लिक करके मैं कैसे करूं, ऑफ कोर्स सब एक्सप्लोर करेंगे। बट अगर हमने कोई चीज एक्सप्लोर कर ली और तुमको समझ ना हो कैसे हुआ कि लेयर्स में जैसे हो गया, तो पूछ लेना, है ना। देखो बेसिकली ये सारी चीज जो है तुम्हारे लिए रखी है कि तुम कुछ नया सीखोगे, तुम्हें आगे जाके बहुत काम आएगा। तो अभी तुम थोड़ा सा मतलब ध्यान दे दोगे ना, तो ये बहुत इजी चीज है। तुम आगे जाके ना, अभी तुम्हें मतलब स्टार्टिंग में जब तुम ये यूज करोगे ना कैनवा, तुम्हें लगेगा कि हाँ डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा, 1-2 घंटा जाएगा। लेकिन जैसे तुम कंटिन्यूस हो जाओगे ना, थोड़ा सा सीखने लगोगे ना, तो तुम 10-15 मिनट में डिजाइन बनाना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो आई थिंक सबने कैनवा मतलब खोल लिया होगा, और मतलब ऐसा इंटरफेस आ रहा है सब लोगों के पास। आ रहा हाँ आ रहा है ना? ठीक है। तो देखो हम बेसिक से मतलब यहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे। तुम्हारे जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, यहाँ पर हम एलिमेंट से शुरुआत करते हैं। एलिमेंट्स में क्या है पता है, तुम जो भी मतलब उसमें यूज कर रहे होगे ना, जैसे कि इधर शेप्स है,
तो शेप्स में मतलब हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, जो भी कुछ हमें यूज करना है ना वो हम यूज कर सकते हैं, लाइंस वगैरह, शेप्स वगैरह, टोटली मतलब सारे शेप्स। अब इस शेप में लेट्स से हम यूज कर रहे हैं स्क्वायर, यूज कर रहे हैं इधर, ठीक है। हमने स्क्वायर को सिलेक्ट कर लिया, अब इधर स्क्वायर आ गया। अब हम जब स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे ना तो हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें अगर कुछ लिखना है तो हम उसको लिख सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। प्लस अगर तुम ऊपर देख रहे होगे ना, हम्म, हाँ मैं कह रहा था, बोल बोल, हम्म, कंटिन्यू। फिर तुम ना इसमें और एक चीज कर सकते हो कि लेट्स से हमारे पास दो स्क्वायर है, एक और बना हाँ, तो स्क्वायर एक है। शॉर्टकट बताता हूँ। हर बार हर चीज को ऐसे करने की जगह तुम किसी चीज पे क्लिक करके एक बार राइट क्लिक करोगे ना तो ऑफ कोर्स नई चीज दिखेगी। तो एक कॉपी पेस्ट तो नॉर्मल अपने को पता ही है, एक डुप्लीकेट है। तो इसका जो शॉर्टकट है कंट्रोल डी, याद रखो बहुत काम का है ना। तो कंट्रोल डी किया तो ऐसे ही बन गया। ऑलराइट। अब देखो, अब ना हम ये करते हैं, एक स्क्वायर का जो कलर है ना वो ब्लैक कर देते हैं लेट्स से, ठीक है। तो अब ना मैंने अलाइनमेंट का बोला था, मतलब अलाइनमेंट तो अभी हम नहीं देख रहे, हम देखते हैं लेयर्स का। तो लेयर के हिसाब से देखोगे ना तो पीछे जो है मतलब व्हाइट है हमारा पूरा, फिर जो है हमारा ग्रे है और सबसे ऊपर है ब्लैक है। तो अब लेयर से हम क्या कर सकते हैं पता है, कि अगर हमें ग्रे कलर ऊपर चाहिए ना तो हम ग्रे कलर यहाँ लेयर से सीधा ऊपर ले सकते हैं। और तुम बोल बस सकते वो हैं इसको टच करके ड्रैग करना पोजीशन है भी। बस। हम्म, और मतलब अगर तुम्हें लेयरिंग ना करना हो तो तुम सीधा पोजीशन पे आ सकते हो। पोजीशन पे भी तुम क्या, अगर मल्टीपल लेयर्स है ना तो फिर तुम अप एंड डाउन कर सकते हो पोजीशन से सीधा। तुम्हें लेयर से ना बहुत नीचे से ऊपर ना ले जाना हो और तुम्हें बस एक दो लेयर ही चेंज करना हो ना, तो तुम पोजीशन से सीधा, देखो इधर ऑप्शन है फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का, टू द फ्रंट और टू द बैक। तो इसमें क्या है, फॉरवर्ड से तुम एक लेयर ऊपर जाओगे, बैकवर्ड से एक लेयर पीछे जाओगे, और टू फ्रंट है ना वो सबसे ऊपर चला जाएगा, और टू बैक है वो सबसे नीचे चलाएगा, ठीक है। अब जो मैंने अलाइनमेंट का बोला था ना, तुम पोजीशन से अलाइनमेंट भी कर सकते हो। अब तुम इधर देख रहे होगे कि एक टॉप है, तो जब हम टॉप चूज करेंगे ना तो वो सीधा ऊपर चला गया। देखो ये ब्लैक है, वो सीधा ऊपर चला गया। अब अगर हम लेफ्ट चूज कर सकते हैं तो वो लेफ्ट में चला जाएगा, देखो लेफ्ट में आ गया। मतलब बेसिकली विदाउट एनी चेंजेस तुम इधर से भी मतलब सीधा अलाइनमेंट कर सकते हो। अगर मिडिल में चूज करेंगे ना तो वो पूरा बीच में आ जाएगा, देखो बीच में आ गया। फिर उसको सेंटर में करोगे तो वो मतलब जो अपना पोस्ट है ना उसको बीचों बीच आ जाएगा, देखो आ गया। सेम तुम बॉटम पे करोगे तो बॉटम पे आ जाएगा, और राइट पे करोगे तो राइट पे आ जाएगा। तो अगर ना तुम्हारे पास कुछ ऐसा एलिमेंट है जो तुम्हें ऐसे लग रहा है कि ये एलिमेंट ना अगर हम टॉप में रखेंगे ना तो अच्छा लगेगा, तो तुम्हें कुछ ज्यादा मतलब ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा जाओगे पोजीशंस पे, अरेंज में जाओगे और इधर से सीधा टॉप में कर दोगे तो तुम्हारा एलिमेंट जो है ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? यस तो यस। ये एक हाँ क्लियर है। डिटेल्ड नॉर्मल हाँ होता है, बट एक शॉर्टकट टाइप या फास्ट वे क्या होता है, शॉर्टकट्स भी देखेंगे ही। एक तो अलाइन टू पेज होता है, जो ये हमने अभी देखा ये पेज में कैसे अलाइन हो रहा है। तो एक जेड एक्सिस, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। तो टॉप मिडल बॉटम क्या हुआ, वाई में हो गया, और लेफ्ट सेंटर राइट क्या हो गया, एक्स में हो गया। तो अगर तुमको एक चीज को एकदम डेड सेंटर लेना है तो तुम क्या करोगे, मिडल और सेंटर करोगे। और एक चीज को एकदम टॉप लेफ्ट में करना है तो टॉप लेफ्ट करोगे। आई गेस इतना बेसिक सा क्लियर है ना सबको। और उसको ठीक है ना। एक दो हाँ। शॉर्टकट्स हैं। हाँ, गो अहेड। कौन है? प्लस तुम ना अगर ऊपर देखोगे ना तो फिर पोजीशन के बाजू में एनिमेट, एनिमेट करके एक मतलब ऑप्शन है। तुम उसमें क्या कर सकते हो पता है, कि अपने जो इंस्टाग्राम की स्टोरी होती है ना उसमें हम 5 या 10 सेकंड का ड्यूरेशन रख रहे हैं, और हमें क्या करना है कि हमें उसके में कुछ एनिमेशन डालना है कि मतलब वो ज्यादा बेटर लगे। तो तुम इसमें एनिमेशन डाल सकते हो जिससे जो तुम्हारा पोस्ट वगैरह या जो भी कुछ होगा ना वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव लगेगा। मतलब नॉर्मली तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा पोस्ट होगा वो ऐसे ही मतलब सीधा आ जाएगा, लेकिन तुम कुछ क्रिएटिव करके वो एनिमेशन डालना चाहते हो कि वो स्लोली आए, पॉप करके आए, ब्लर होके आए, रैप होके आए। अब एनिमेशन का पार्ट ना मैं इतना समझाऊंगा नहीं, तुम सबको मतलब मोस्टली पता ही होगा कि मतलब वीडियो एडिटिंग में हम एनिमेशन यूज करते हैं, ट्रांजिशन के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली तुम उसके लिए ना एनिमेशन पार्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें कैसी डिजाइन करनी है तुम उसके हिसाब से एनिमेशन चेंज भी कर सकते हो, ठीक। ओए, हाँ, हाँ, किसी को कुछ डाउट है? आई गेस नहीं है, हाँ मूव ना, ऑन करते कुछ हैं। बोलो। हम्म,
तो मतलब देखो, एक और एनिमेट के बाजू में एक ऑप्शन है जो मतलब कुछ स्क्वायर टाइप है, और मतलब वो स्लोली स्लोली जो मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है। तो वो क्या है पता है, ट्रांसपेरेंसी है। अगर हम उस पर सिलेक्ट करते हैं ना, तो मतलब क्या होगा पता है, अगर अभी जो है हमारी जो स्क्वायर है ना उसकी ट्रांसपेरेंसी 100% है, पूरा ट्रांसपेरेंसी। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी ना लो या ज्यादा कर सकते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें उससे शेड मिल सकता है, शेड। मतलब बेसिकली हमें एक कंपोनेंट है, हम वो अगर ऐसे सोचे कि ये 50% में ना ज्यादा अच्छा लगेगा। अब ये देखो, हमें ना इधर बीच में कितना मस्त शेड मिल रहा है, कि वो ब्लैक भी नहीं है, और बीच में जो है मतलब ऐसे ब्लैक डिजाइन आ गया, और ऊपर जो ग्रे ग्रीश ग्रीश आ गया। अब अगर हमें ट्रांसपेरेंसी से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को ना हाईलाइट भी करवा सकते हैं। और अगर हमें कुछ ऐसा पार्ट है मतलब जिसको हाइड करवाना हो, तो हम ट्रांसपेरेंसी 100% कर देंगे। मतलब लेट्स से कि हमारे पास एक फोटो है, उसमें ना कुछ मतलब बैकग्राउंड अलग है। तो अगर हम वो जो बैकग्राउंड है लेट्स से वो ब्लैक है, और उसमें व्हाइट कलर के डॉट्स वगैरह है, तो अगर हम शिफ्ट से ना उसको चेंज कर सकते हैं, पूरा ब्लैकिश कर देंगे और ट्रांसपेरेंसी 100% कर देंगे ना, तो वो हमारा बैकग्राउंड पूरा ना सेम लाइन का हो जाएगा, सेम कलर का। ठीक है, आई थिंक इतना सबको मतलब बेसिक पता चल गया है, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक। यस चलो एक यस। बार फटाफट अपने दूसरी चीजें देख लेते हैं। ये कलर है, ये यहाँ से कलर हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, ट्रांसपेरेंसी अगर तुम यूज कर रहे हो तो तुम्हारा जो ऑन टॉप लेयर है उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे चेंज हो रही है। सपोज इसको मैं पीछे कर दूंगा तो उसका इफेक्ट दिखेगा नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स लेयर में है। इसको तुम ऐसे सोचो, हम 3D स्पेस को 2D कर रहे हैं। तो अगर बर्गर कैसा होता है अपना, हमेशा अगर हम ऊपर से देखेंगे उसको, जैसे कि वो कौन सा इंजीनियरिंग में आती है तुमको, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो हमेशा टॉप से देखेंगे तो नीचे वाली चीजें ऑफकोर्स हाइड होंगी ना। तो वैसे ही समझो, तो जो ऑन टॉप है अगर उसके नीचे वाले में ट्रांसपेरेंट लगाओगे और कुछ नहीं है, तो तुमको उतना इफेक्ट दिखेगा नहीं उस चीज का। तो इसके लिए थोड़ा उसको कैसे यूज करना है, हम अभी इंटरव्यू वाला पोस्टर में दिखाएंगे कैसे यूज किया। बाकी एक दो चीजें हैं कि जैसे कोई भी शेप है या कोई भी है, उसमें हम बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे बॉर्डर दे दी मैंने, और बॉर्डर जब दी तो एक आपको पॉपअप दिखेगा बॉर्डर कलर, तो वो अलग अलग रेड कलर ऐसे। अभी ये बॉर्डर बहुत ज्यादा बड़ी है इसके लिए ऐसा लग रहा है, जैसे बॉर्डर दे सकते हैं। फिर आजकल जो नया ट्रेंड है, जैसे वो मोटिवेशन वीडियो आता है ना, टेन कैसे उसके कॉर्नर राउंड होते हैं, तो सिमिलरली इसमें भी हम कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर तुमको ये दिखेगा, ये टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं, कैनवा सेंस, फॉन्ट, टेक्स्ट कलर, बोल्ड, ये सब तो वही डॉक्यूमेंट एडिटिंग है। ये अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट है। तो जैसे सपोज मैं इसमें ये शेप पे डबल क्लिक करके कुछ डालूंगा। अभी के लिए ट्रांसपेरेंसी फुल कर देते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट, ये जो ए के नीचे कलर दिया है तो ये टेक्स्ट का कलर है। व्हाइट करके मैं इधर हेलो लिखता हूँ, तो वो तुमको दिखेगा, ये बॉक्स के अंदर ही रहेगा ये टेक्स्ट। जनरली हम इसको यूज नहीं करते, ये बहुत कॉन्स्टेंटिव चीज है, तो हम कैन, मैं तो एक्चुअली पर्सनली नहीं करता हूँ, क्योंकि इट्स बेटर कि यहाँ पे टेक्स्ट में गए ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, वो ज्यादा मेरे को मैनिपुलेशन के लिए ज्यादा हेल्प करता है। तो फिर एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखो, पहले तो मैंने इसको यहाँ पे कर लिया व्हाइट। सपोज ये पीछे होता लेयर में, ये लेयर में पीछे होता, और मैंने ऐसे सिलेक्टेड है, तो तुमको क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना अपना, स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट को दबाओगे तो एक बार ऊपर आएगा, दो बार दबाओगे तो, और अगर ऑल्ट करके दबाओगे तो एकदम ऊपर आ जाएगा। तो इफ यू कैन सी, राइट क्लिक करके तुमको लेयर्स में भी ये चीज दिखेगी, वही ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट। तो ये शॉर्टकट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे ध्यान देना अपने को, क्योंकि यही जो चीज है तुमको थोड़ा फास्ट करेंगे, वरना तुमको बहुत टाइम लगेगा हर एक चीज में, कि पोजीशन में आए, अरेंज में आए। तो ये सब शॉर्टकट्स पे ध्यान रखना है ना। फिर और टेक्स्ट को हमने डाला रुद्रांश, तो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। हाँ, हाँ आगे जैसे बताओ। अभी अगर कोई एक्सप्लोर कर रहा है साथ साथ में, और अगर कुछ नया आपको दिख जाता है जो पता ना हो, तो एक बार बता सकते हो, तो वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो हाँ, अगर ये तो एग्जैक्टली। बेसिक्स है ही, तो अगर आपको कुछ नया फीचर दिख रहा है, कुछ भी नया कुछ भी मिले, तो बोल सकते हो। एंड सब साथ में करते ही जाना। आई नो ये थोड़ा बेसिक है, बट बेसिक जब क्लियर होगा तभी जाके तुम लोग अच्छा पोस्टर बना पाओगे। है ना। तो चलो, आई गेस इतना सबको समझ आया। अब थोड़ा सा इसको एडवांस तो नहीं, बस थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स वाली चीज हो जाती है। अभी अलाइनमेंट हमने देखा कि राइट क्लिक करके हम कैसे अलाइन कर सकते हैं चीजों को। सपोज तुमको एक दूसरे के अंदर अलाइन करने है, जैसे हमने उस पोस्टर में देखा था कि कैसे सब दोनों लेफ्ट में अलाइन है, तो मैं इसको और दोनों चीजों को सिलेक्ट किया, या ऐसे करके सिलेक्ट किया,
तो राइट क्लिक करके अलाइन एलिमेंट्स करूंगा तो देखो इसमें वर्डिंग ही चेंज हुई है, अलाइन टू पेज की जगह अलाइन एलिमेंट्स हुआ है। तो सपोज मैं अगर मिडल करूंगा तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होकर उनके ओरिजिन से मिडल, थोड़ा अगर तुमको लगे, बस बेसिकली कैसा है दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मिडल में आए हैं। अगर मैं सपोज एक और स्क्वायर डाल देता हूँ, है ना, और इसको थोड़ा सा ऐसे हम रैंडमली अरेंज कर देते हैं, तो अगर मैं इसको स्पेस इवनली अभी के लिए मत देखो, अलाइन एलिमेंट्स करके मैंने इसको सेंटर किया तो कैसे तीनों चीजें एक दूसरे के सेंटर में आ गई। ये डिफरेंस है कि सपोज मैं इसको जस्ट इसके साथ अलाइन टू पेज करूंगा सेंटर में, तो वो पेज के रिस्पेक्ट में सेंटर हो रहा है। इफ यू गाइस गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो जैसे अगर मैंने इसको थोड़ा सा साइड में कर दिया और यहाँ पे जाके मैंने अगर तुमको दिखाया कि हाँ अलाइन कर रहा हूँ मैं सेंटर में, तो ये पेज के सेंटर में नहीं है, अपन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेंटर में। तो किसी को कोई डाउट है इसमें? सी मेरे को कुछ मीट का दिख नहीं रहा, टेक्स्ट बैक जैसे थम्स अप कर रहे हो नहीं दिखेगा, आई एम अज्यूमिंग कुछ नहीं बोल रहे, तो हाँ मैं ना, मूव ऑन करूंगा। ऑलराइट, यस क्लियर है। यस सर। बेसिकली तो तुम्हारा अलाइनमेंट क्या करेगा पता है, तुम्हें जो मोस्टली सारी की अगर तुमने ग्रुप की हुई ना कुछ चीजें और तुम्हें उसको क्विकली मतलब चेंज करना है कि तुम्हें राइट से लेफ्ट लेना है, मतलब फ्रंट से मतलब बैक जाना है, या फिर उसको टॉप पे लाना है सेंटर पे लाना है, तो अलाइनमेंट जो बेस्ट चीज है तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ग्रुपिंग की बात की, तो ग्रुप क्या कर रहा है, जब हम किसी चीज को ग्रुप करेंगे ना तो ये तीन एंटिटीज हैं, इसको तीन अलग अलग चीजें समझो। अगर मैं इसको ग्रुप करूंगा, अगर हम पोजीशन में जाके लेयर्स में देखेंगे, वो ग्रुप होके एक सिंगुलर आइटम में हो गया। तो अगर ये ग्रुप चीज को मेरे को अलाइन या कुछ भी करना है, मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, रिस्पेक्टिवली बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। अभी जैसे ये शेप है, ये वेक्टर एलिमेंट है, तो मैं इसको ऐसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ थोड़ा वॉप करने में, है ना। अब मैंने वेक्टर चीज बोली है, तो अभी एक एलिमेंट्स देख लेते हैं अपने फटाफट। जैसे हमारे एलिमेंट्स में बहुत अलग अलग चीजें होता है, तुम अगर थोड़ी भी ग्राफिक डिजाइनिंग करोगे, एक वेक्टर एलिमेंट होता है, एक रेस्टर होता है। रेस्टर मतलब सिंपल इमेजेस। अगर तुम सिंपल इमेजेस करोगे ना, तो वो क्या होगा, एक पॉइंट के बाद डिस्टॉर्ट होने लग जाती है, कैसे पिक्सेलेट होता है। अगर कोई भी चीज हम वेक्टर में डिजाइन करते हैं, तो वो जिस रिस्पेक्ट में हमने रखी है, तो वो डिस्टॉर्ट नहीं होती उस चीज में, इतना समझो। तो हम उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं विदाउट बीइंग डिस्टॉर्टेड। पर इमेज होगी, कोई पीएनजी होगी, डीएम वाले फोटो लेते हैं, गंदी क्वालिटी आती है, गाली पड़ती है। क्यों पड़ती है? कि वो ब्लर होती है चीजें, सिंपल, है ना। तो अब इसमें अलग अलग चीजें रिसेंटली यूज, मतलब तुमने अभी जो रिसेंटली यूज किया, शेप्स हमने अभी एक्सप्लोर किया, ये वेक्टर एलिमेंट्स होते हैं। फिर ग्राफिक्स, ग्राफिक्स आर नथिंग बट ये वेक्टर भी होते हैं हमेशा। मोस्टली तो देखो ग्राफिक्स में तुमको वेक्टर चीज मिलेगी, पर कैनवा थोड़ा सा उल्टा सीधा कर देता है, कभी कभी तुमको आ जाएगी नॉर्मल, बट मोस्टली सब तुमको जो चीजें मिलेंगी वो एडिटेबल होंगी ग्राफिक्स में, है ना। फिर आता है फोटोज, इसमें अभी दिखा नहीं रहा, इफ यू सी नीचे जाओगे फोटोज, राइट, फोटोज एंड वीडियोस एंड ऑडियो एंड चार्ट्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, देखते हैं, पर आई गेस क्लियर है। अब इसमें खतरनाक वाली चीज है, जैसे तुम इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हो तो ग्रिड्स भी यूज कर सकते हो, और फ्रेम्स। फ्रेम्स में अनलिमिटेड चीजें हैं, लाइक अनलिमिटेड चीजें हैं, यू डोंट नो कितना कुछ है हमको। मैं तो अभी तक खुद एक्सप्लोर करते करते अभी भी मेरे को नहीं पता कितने अच्छे अच्छे फ्रेम्स पड़े हैं। अगर तुम अभी के हमारे रिसेंट ग्रेड वगैरह देखेंगे जब आगे, तो तुमको मैं बताऊंगा कि कौन से फ्रेम्स कैसे क्या यूज किया, तो तुमको पता चलेगा। हाँ, तो इसके लिए अभी हम रेदर देन एक्सप्लोरिंग द ईच एलिमेंट, हम जो आगे डिजाइन देखेंगे उनमें दिखेगा हमको, है ना। फिर तो ब्रांड है, सी दिस इज अ प्रीमियम फीचर, मतलब वो बेसिकली तुमको अपना, जैसे हमारा एवी का खुद का ब्रांड या फिर क्लब है, तो ब्रांडिंग करने देता है, पर वो प्रीमियम है तो लेट इग्नोर करेंगे। अपलोड्स में कुछ नहीं है, तुमने अभी तक क्या क्या अपलोड किया, जैसे मैंने ये सब चीजें डाली थी, मेरी फोटो, अलग अलग चीजें, है ना। फिर आता है ड्रॉ, तुम डायरेक्टली ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, एकदम क्रिएटिव बन सकते हो। फिर आता है प्रोजेक्ट्स, जो तुमने पास्ट प्रोजेक्ट्स किए थे, इसका क्या रीजन है, तुमको कोई चीज को फास्टली एक्सेस करना है, या कोई इमेज हुई, कोई वीडियो हुई, सपोज जैसे मेरे कम्युनिटी फोटोज थी जब मैं बना रहा था, तो मेरे को फास्टली एक्सेस करने के लिए चाहिए था, तो अभी वो नहीं एक्सप्लोर करते, थोड़ा दिक्कत आके मेरे को गालियां पड़ सकती है ना। तो लेफ्ट में ये सब चीजें थी। फिर आते हैं एप्स। पहले तो कैनवा में एप्स होते नहीं थे, अब आए हैं इनसे। देखो अभी फॉन्ट स्टूडियो मैंने पहले अब आज जाके देखा, वैसे नई नई चीजें आती रहती हैं, अलग अलग चीजें। सम ऑफ द वंस दैट आई यूज, सबसे अच्छे लगते हैं वो है ब्रांड फैच। ये प्रो हो सकते हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ, एंड तक रुकोगे तो बताएंगे। तो प्रो ब्रांड फैच में कैसा है, तुमको कोई भी कंपनी का लोगो फास्ट मिल जाएगा। ट्रेसर में क्या है, मैंने तुमको अभी बताया ना, ग्राफिक एलिमेंट होता है, तो हम उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेक्टर में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, कभी कभी क्या होता है, कोई ग्राफिक एलिमेंट है, जैसे मैंने कुछ बनाया है, कोई फोटोशॉप में बनाया है, इसको इधर लेके आया हूँ, तो वो एज ए इमेज आएगा।
बट उसमें फिर मेरे को कलर चेंज करने के लिए बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, ये करना वो करना है। उसको मैं कन्वर्ट करके मैं डायरेक्टली उसको शेप में लेके आ सकता हूँ और फिर डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट करके कलर चेंजेस कर सकता हूँ ट्रेसर में। ऑलराइट, ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीजें ऑफ कोर्स देखेंगे, बट उसका टाइम नहीं है हमारे पास, इसके लिए मूव ऑन करते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, अभी जो हमने पास्ट अभी देखा था अनिर्वेदा का, जो हमने इंट्रोविया पोस्टर बनाया था, उसको एक बार वापस से देखते हैं। अब उसमें देखते हैं हमने जो अभी अभी सीखा है चीजें, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया। इफ यू सी, लोगोस को हमने टॉप में रखा था, अभी सिंपली टॉप पे रखते तो एकदम एज पे आता है, तो हमने क्या किया है, एक बॉर्डर डाली थी, शेप डाली थी शेप डाली थी विच वॉज स्क्वायर, वो मैनिपुलेट होके रेक्टेंगल कर दी हमने। उसमें हमने कलर में नो फिल किया एंड बॉर्डर कलर डाली है एंड थोड़ी सी बॉर्डर विड्थ डाली है। तो क्या होगा उससे, सपोज मैं इसको क्लिक करके कंट्रोल और बैक स्पेस दबाता हूँ तो एकदम पीछे चला गया। अगर तुम देखोगे क्या हुआ है, ये एक बॉर्डर थी ना, वो चले गई है। तो असली में क्या है, वो एक शेप है, वेक्टर है, जिससे बॉर्डर आ गई है एंड बॉर्डर स्टाइल आ गया, बेसिक सी वही चीजें हैं। तो इससे क्या मेरे को इजीली बॉर्डर मिल गई, वरना लोग क्या करेंगे, लाइन डालेंगे, ये इजी वे है उसको करने का। फिर मैं बॉर्डर की कलर डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ, वाइट या ग्रे। तो फिर मैंने ये जो बॉर्डर डाली है उसके रिस्पेक्ट में उसको टॉप में रखा है, तुम देखोगे तो सिंपल है अगेन। फिर जो पीछे तुम चीजें देखोगे ना, ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है मतलब देखने में, बट ये बनी सिर्फ और सिर्फ शेप्स है। शेप्स को कैसे मैनिपुलेट किया है तुम थोड़ा भी देखोगे, थोड़ा लग सकता है, पर जब तुम बनाओगे ये चीज बहुत सिंपल होती है। ये अलग अलग शेप्स है, उनको कैसे पोजीशन किया है। सपोज इसमें क्या है, एक बड़ा ऑरेंज है, उसके बाद ब्लैक है, फिर ऑरेंज है, फिर ब्लैक है, तो वो एक एरो वाला इफेक्ट है। तो थोड़ा सा तुमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अभी मेन आता है ट्रांसपेरेंसी वाली चीज जो हमने देखी थी। अभी ये जो अनिर्वेदा का लोगो है तुम देखोगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी 37 पे है। इसके पीछे एक बॉक्स डाला मैंने, फिर एक और एक ग्राफिक एलिमेंट है, तुम देखोगे अगर दिख नहीं रहा है इसमें, बट बेसिक से वो लाइंस है। तो मैंने लेयरिंग के साथ और उसको ऐसे पोजीशन किया, वो ऐसे लग रहा है कि एक इफेक्ट आ रहा है। अगर तुम फोटोशॉप में करोगे क्वाइट इजीली हो जाता है, पर तुम इसमें रेप्लिकेट करने जाओगे दिमाग का वो हो जाता है एकदम। तो थोड़ा सा क्रिएटिव सोचोगे तो कैनवा का भी बहुत अच्छा यूज हो सकता है ना। बाकी आई गेस किसी को अभी तक कोई डाउट हो तो हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा टेक्निकलिटीज आई गेस खत्म हो गई हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक टास्क के साथ। तो किसी को भी कोई डाउट हो अभी भी पूछ सकते हो। और ना आपने वो साथ बॉर्डर कैसे हाँ बॉर्डर वाला बॉर्डर, ना, ये जो एक काम करना, हाँ वो एक लाइक नो फिल करके न्यू पेज एडिट करके दिखा लेट देता मी ना। डू वन थिंग, मैं तुमको करके दिखाता हूँ साथ में। ये कलर है, सपोज दिस पेज का कलर मैं वाइट कर रहा हूँ, देखिए बॉर्डर समझ लो, मैंने पीछे सब कुछ डाला हुआ है, कुछ नहीं किया मैंने। एलिमेंट्स में गया हूँ, शेप डाला है, शेप डाल के तुमको उसको मैनिपुलेट करके पूरे पेज में फिल कर देना है। अभी तुमको लगेगा ये क्या हो रहा है, इसको फिल कर दिया। अब यहाँ पे कलर में एक ऑप्शन आएगा तुमको, नो कलर। अभी कलर में भी मैं आपको तुमको एक खतरनाक चीज बताता हूँ। एड न्यू कलर में जाओगे ना तो तुम ग्रेडियंट्स भी डाल सकते हो चीजों में, इफ यू सी, है ना। तो ये काफी खतरनाक चीज है, लोग यहाँ पे ही रुक जाते हैं। पर इधर एक प्लस का आइकॉन देखोगे ना, तो प्लस के साथ तुम उसमें 3 वेरिएशन डाल सकते हो, मतलब अनलिमिटेड ग्रेडियंट्स कर सकते हो। जैसे वो आरजीबी करते हैं ना, तो वो भी कर सकते हैं। और अदर देन दैट ट्रांसपेरेंसी भी इफेक्ट कर सकते हैं, तो मैं ट्रांसपेरेंसी भी कंट्रोल कर सकता हूँ चीजों की। तो ऐसे तुमको ये दिखेगा, अभी ये सनफ्लेयर जैसी चीज आई है। ये क्यों आई है, मैंने व्हाइट रखा है, एक ट्रांसपेरेंट रखा है, बीच में ग्रे है, तो वो स्प्रेड आउट हो रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि सन की रेज है, इफ यू आर गेटिंग, है ना। अगर ये चीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, समझनी हो तो वापस से पूछ लो। नहीं आ गया समझ में, वो बॉर्डर का भी कुछ पता नहीं है किया सही हमने, तरीके से। बस है ना। आगे चलो समझ अब मतलब। बॉर्डर पे आते हैं, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हुआ था। अब मैंने ये शेप डाला है, इसको मैंने नो फिल करा है, कलर में जाके नो फिल करा है, अभी कुछ नहीं दिख रहा। तो बॉर्डर में जाएंगे, बॉर्डर वेट बढ़ाऊंगा मैं थोड़ी, सपोज 10, तुमको दिखेगी ये थोड़ी सी बाहर आ रही है, तो ये बॉर्डर का कलर कर देते हैं ऑरेंज, तुमको दिखेगा एक छोटी सी बॉर्डर आ गई, बहुत सिंपल वे में आ जाती है। अभी तुमको दिखेगा कि यार यहाँ पे तो ये चीज है, वो कुछ नहीं है, एक और स्क्वायर है, वो डिलीट करूंगा तुमको दिखेगा। वो क्या है कि सोशल्स, अभी हम कोई भी चीज, जब कोई भी प्रोफेशनल लिमिटेशन में कुछ भी हम बनाते हैं ना, तो एक चीज याद रखनी है हमको कि ब्रांड आइडेंटिटी दिखनी चाहिए उस चीज में, मतलब ब्रांडिंग होनी चाहिए, ब्रांडिंग होनी चाहिए, और वो कौन से स्पेशल कॉन्स्टेंट्स में रहता है वो देखना चाहिए। पीडीयू, सेल, एसएनटी बताया मेराग ने। कोई भी अगर तुम अनिर्वेदा या कोई भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई चीज बना रहे हो, तो तुमको उस चीज का ब्रांड का लोगो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। जनरली हम ऊपर करते हैं, तो इस बार थोड़ा क्रिएटिव अप्रोच लिया था, यहाँ पे खाली खाली लग रहा था,
तो हमने अनिर्वेदा का लोगो ही ऐसे डाला है तो तुमको दिखेगा भी और वो इतना हिंट भी नहीं होगा। इफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना? तो तुमको हर एक चीज में ब्रांड आइडेंटिटी लेके आना है। अभी वो क्या होती है आगे देखेंगे, पर तुम अभी जो जो एग्जांपल दिखाएंगे उनमें देखना कि कैसे हम ब्रांड को यूज कर रहे हैं, कैसे लोगोज डाल रहे हैं और कैसे नेमिंग और कलर स्कीम यूज करते हैं, है हाँ, ना? एसवी तो एसवी अभी तक क्या किसी को डाउट है? डाउट हो तो एसवी हाँ ऐसे ये जो ट्रायंगल्स डाले हैं ऑरेंज ब्लैक और ग्रे एक के ऊपर एक, इसका ऑफसेट कैसे किया है? मतलब ऑफसेट का कोई डायरेक्ट ऑप्शन है या फिर फिजिकली किया है? नहीं नहीं, हमने वो ऑफसेट का ऐसे कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, माउस से ही किया है। बट एक फिजिकल ऑप्शन होता है कि सपोज जैसे मैं यहाँ पे शेप्स डालूंगा, ये चीज मैं यूज नहीं करता क्योंकि कभी कभी मेरी खुद से नहीं होती, है ना? तो तुमको इसका थोड़ा कॉन्ट्रास्ट मिले, इसके लिए मैं पीछे तुमको इसको दे देता हूँ ब्लैक कलर। तो जैसे मैंने शेप सिलेक्ट किया तो एरो कीज होते हैं ना, एरो कीज से तुम मैनिपुलेट कर सकते हो चीजों को। क्लियर? हमने बेसिकली क्या किया पता है, सारे बेसिक एलिमेंट्स यूज किए और उसको मैन्युअली मतलब अरेंज किया है ऐसे कि वो कुछ शेप दे हमें। हम पता नहीं मतलब कुछ क्रिएट करना चाहते थे कुछ और क्रिएट हो गया मतलब कुछ और फिर मतलब डिजाइन इतना अच्छा लग रहा था ना कि हमने बोला कि हाँ मतलब ये बहुत सही लग रहा है। प्लस तुम लोग पता क्या कर सकते हो कि मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है शेयरिंग वाला ऑप्शन। कि तुम ना अपने डिजाइन को मतलब शेयर करोगे ना तो उसमें तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तुम बेसिकली क्या कर सकते हो पता है, तुम ये इसकी एक लिंक बना सकते हो बेसिकली। कि जो लिंक होगी ना वो तुम किसी को भेज सकते हो, तो मतलब कोई और दूसरा जो है मतलब सिर्फ देख पाएगा, उसको एडिट नहीं कर पाएगा। या फिर तुम ऐसी लिंक भेज सकते हो जो कि मतलब सारे लोग देख पाएंगे, उसको एडिट कर पाएंगे। और कुछ ऐसी लिंक भी बना सकते हो कि मतलब वो सिर्फ उसमें कमेंट कर पाएंगे। और अगर तुम्हें ना ऐसा करना है कि जो तुम्हारा पोस्टर वगैरह या जो भी डिजाइन है ना वो तुम्हें बस सब लोगों को दिखाना है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो पता है, तुम यहाँ पर ना पब्लिक लिंक क्रिएट कर सकते हो जिससे ना सामने वाला सिर्फ पोस्टर को देख पाएगा, उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर तुम बाहर जाओगे ना तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा ना, एनीबॉडी विथ द लिंक कैन एडिट, कैन कमेंट एंड कैन व्यू। तो इस चीज से ना तुम इसको चेंज कर सकते हो। प्लस जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है ना, तुम डाउनलोड कर सकते हो इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। तुम जब जाओगे ना तो इसको पीएनजी में, जेपीजी में, पीडीएफ स्टैंडर्ड में, पीडीएफ प्रिंट में, मतलब जो भी तुम्हें चाहिए उसमें तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। तो हम क्या अब करेंगे इसका हम एक ना हैक बताते हैं। एक हम्म, सेकंड मेरा, सॉरी मैं हम्म, बोल रह गई चीज। अभी हम कोई भी चीज को अगर डाउनलोड करते हैं ना, तो जैसे ये है, अगर हम थोड़ा सा A4 या A3 में प्रिंट करने जाएंगे इसको, तो माइट भी कभी कोई इश्यू आ सकता है। तो कभी भी पीएनजी ऐसे में करते हैं हम एक्सपोर्ट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइज देखोगे तो इसको मैनिपुलेट करके थोड़ा 1.5 कर दिया सपोज। ये चीज प्रीमियम है, अगेन इसके लिए ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा था मेरा आई गेस, बट ये हम्म, ऐसी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरे को एक बैनर बनाना था, अपन उसका कॉन्स्टेंट इतना ज्यादा था कि वो कैनवा उतना डिजाइन बनाने नहीं देता। इट वाज समथिंग अराउंड 10 by 10 फीट आई गेस। पर तो मैंने क्या किया, उसको इंचीज में कन्वर्ट किया और इंचीज में जितना बन सकता था इसमें बनाया। देन इसमें आउटपुट में आके मैंने उसको 2x किया तो मेरे को आउटपुट मिल गया जितना चाहिए था। तो डिजाइन में तुमको ऐसा कुछ दिखा नहीं होगा कि गलत हो रहा है, कुछ फट रही है इमेज, तो ऐसे एकदम क्लियर कट आता उसमें। तो ये चीज है कि तुम डायरेक्टली साइज को मैनिपुलेट कर सकते हो, वो 2K 4K ऐसे चीजें कर सकते हो। और कंटिन्यू एक करो। प्लस ना हम क्या करेंगे एक मेरे को क्वेश्चन है सबसे कि जैसे ये पोस्टर एंटर हुआ था, तो इसमें कोई मुझे बता सकता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मतलब क्या क्या हमने लिया है? कोई ऐसे लिस्ट कर सकता है बेसिक, अगर पोस्टर देख रहे हो तो कोई बता सकता है कि क्या क्या यूज किया है हमने, विच एलिमेंट्स वी यूज्ड, मतलब बेसिक एलिमेंट्स? एनीवन? गाइस गलत भी होगा तो भी इट्स ओके, इधर कोई जज अरे नहीं करने वाला तुम लोगों वही को। क्रेडिट नहीं काट लेंगे तुम्हारा कॉलेज वही के। तुम लोग चिल करके बोलो, क्योंकि जितना तुम लोग ज्यादा बोलोगे ना हमें उतना पता चलेगा तुम लोग को पता लग रहा है कि नहीं। सो बोलो बोलो। The मतलब dots I in mean, basic squares of. हाँ विधान, go ahead. जो डॉट्स है, जो अनिर्वेदा जो लिखा है उसके पीछे, वो ओके देन ये कैलेंडर जो 2 अगस्त के साइड है वो। ओके, ठीक है। और वो सी रेक्टेंगल एक युवराज वर्स्टेड माइक साइन को लाइक ऑन करके ही बोल 45 डिग्री सकता से है। रोटेट कर लिया।
ओके क्या कह रहा है? सॉरी ऑडिबल नहीं था कश्यप। मतलब वो जो ग्रे कलर का है अनिर्विदा के लोगों के पास में, वो थोड़ा बॉर्डर जैसा, वो फर्स्ट एड साइन को 45 डिग्रीज रोटेट करके कर दिया। सीम्स लाइक दैट। एग्जैक्टली, उसको हाँ रोटेट किया है थोड़ा ये सा हमने। पीडीयू और हो ये पीडीयू और ओसेल वाला सिर्फ प्रीमियम से ऐड हो सकता है कि ऐसे भी ऐड हो सकता है? नहीं, तुम्हारे पास अगर नॉर्मल है और तुम अपलोड कुछ भी कर सकते हो, तो यहाँ पे शायद से हमने बैकग्राउंड रिमूवर यूज किया होगा। अगर वो नहीं नहीं है नहीं, तो कुछ नहीं। अगर तुम्हारे पास बेसिकली क्या चीज होगी ट्रांसपेरेंट है ना, पता है? अरे एक सेकंड, सॉरी मेरा बेसिक सी बात है। अगर तुम्हारे लोगों के पीछे ट्रांसपेरेंसी है तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो कुछ भी अपलोड में, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। सपोज ये टेबल डाल दिया, वो ट्रांसपेरेंट है तो वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। अगर नहीं है तो इसमें बैकग्राउंड रिमूवर एक टूल आता है, वो नहीं है तो सेम बस तुम बैकग्राउंड रिमूव लिखोगे ना, remove.bg, एक बहुत अच्छी साइट है, तुम कुछ भी डालो बैकग्राउंड रिमूव करके दे देती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ, या काम फिर करता ही है। एक और हैक है कि इमेज अपलोड करो चैट जीपीटी में, उसको बोलो बैकग्राउंड रिमूव कर दे। हाँ, तो उसमें क्वालिटी के लॉस के बिना हाँ वो दे देगा रिमूव करके। ओके। और हम क्या करेंगे पता है? तुम्हें इस पोस्टर की ना लिंक भेज देंगे एक, जिससे तुम एलिमेंट्स मतलब समझ पाओगे कि हमने कौन से यूज किए, कैसे यूज किया है, ठीक है? हाँ तो तो ऐसे कुछ गुरुराज, स्मार्ट करके ऐसे पकड़ के सब डिलीट मत कर देना ना, पता चले डिलीट हाँ, ही कर दिया सब कुछ। नहीं नहीं, हम मजे इसकी में। एक कॉपी लिंक तुम्हें भेज देंगे अभी, ठीक है? इफ एनीवन कैन, नहीं भेजता हूँ रुको, तो तुमको ही बताता हूँ और कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे एनीवन विद द लिंक, कभी कभी क्या होता है ये इंटरफेस नहीं आएगा तो वहाँ पे क्लिक करके जनरेट लिंक होता है। बस कॉपी लिंक किया, फिर मैं आऊंगा तुम्हारी मीट में आके चैट में डाल दूंगा। आ गई सबके पास? यस। यस मिल गया। एक्सेस करो। सब लोग खोल लो लिंक। अच्छा दिखता सब है लोग भाई एक बार कौन एडिट खोलो। कर रहा है कौन नहीं। हाँ, इधर सब ऊपर दिखता है कौन एड कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है? तुम देख सकते हो कि हमने क्या क्या यूज किया है, क्या क्या यूज नहीं किया, ठीक है? अगर किसी को कुछ मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता है, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट लग रहा है, तो हाँ क्या करना कि डुप्लीकेट पेज करना नीचे सेम ये वाला, एंड यू कैन मतलब जो आपको चेंजेस लग रहे हो तो कर सकते हो अपने हिसाब से। हाँ, देखो इसमें कैसा है, अभी जितना मैंने कितने इजीली तुमको यूज करते हैं इसमें, कितना इजीली, कितने देखो कितने खुशी से सब देख रहे हैं, हाँ क्या बात है ना? तो वैसे इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होता फोटोशॉप इलस्ट्रेटर। मैंने तुमको एक लिंक भेजी, तुम उसमें आके एडिट कर सकते हो, दूसरी चीजों में नहीं होता वो चीज। तो एक इसका फीचर है जो बहुत ऐसा है, जो बहुत सिंपल है येट बहुत ज्यादा लाइफ इम्प्रूविंग है। हाँ बस पोस्टर ही है और कुछ नहीं है जिसमें। चलो बढ़िया है, सब देख रहे हो, हम तुमको शेयर कर रहे हैं, तुम इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, तुमको अगर कुछ लगे कि इम्प्रूव कर सकते थे श्योरली वो भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो कोई भी फीडबैक हो, अभी कुछ भी हो तो बोल दो, कुछ हमको भी पता चले कितने क्रिएटिव लोग हैं हमारे पास। वो जो पीडीओ, हाँ ओसेल और एसएनडी का लोगो है, उन तीनों की साइज लाइक सेम करके उन्हें अलाइन करके नहीं रख सकते? लाइक ओसेल का लोगो ऐसे लग रहा है कि ऐसे सेंटर में, बट ऐसे ऑफसेट लग रहा है वो। सो इट इज अब काइंड ऑफ अ देखो चीज ऐसी है साइकोलॉजिकल ना, ट्रिक, क्या है ऐसे ही। बेसिकली हमने क्या किया पता है? हमने ये किया है कि उनकी साइज जो है नॉर्मल मतलब ऐसे रखने की चीज की है कि वो सेम लगे और अलाइन लगे। और उसमें दिक्कत क्या है पता है? कि एसएनटी का लोगो है ना, वो थोड़ा सा हाइट में लंबा है, तो उसको एडजस्ट ऐसे किया है ना कि वो तीनों एक लाइन में लगे, ठीक है? और सेल का है जो वो नीचे है लेकिन ऊपर ज्यादा लंबा लग रहा है, समझ रहे हो? फेयर सी फेयर। आई शो यू, एक काम करो, पेज 2 में हम आएंगे ना, तो मैं एक टेक्निक बताता हूँ अगेन। मैंने छोटा कर दिया सबको। अगर तुमको तीन चीजों को अलाइन करना है और स्पेस इवनली जो हमने देखा था, हाँ, तो उसका क्या शॉर्टकट होता है, उससे पहले इधर देख लेते हैं। टाइडी अप कहते हैं, ऑल्ट शिफ्ट टी, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट टी। अगर तुम देखोगे ये बहुत ज्यादा बकवास लगता है। और कभी कभी ना, मैंने जैसे तुमको बोला एसिमेट्रिकली सिमेट्रिकल चीज, अगर मैं इसको ये चीज को अगर सेंटर अलाइन करूंगा ना, तो एक तो इसके पास हो गया। अगर इन तीनों को स्पेस इवन करता हूँ मैं सपोज, तो वो तुमको दिखेगा एक इफेक्ट सा था जो चला गया, ऐसा लग रहा है ना कि रैंडमली प्लेस किया। इसके अलावा वो क्या होता है, वही छोटी छोटी डिजाइन करते हुए हम चीजें एक कांस्टेंट में रहते हैं, और कभी कभी ना वो कांस्टेंट से थोड़ा सा बाहर आना पड़ता है, तो तुमको दिखेगी चीजें कि हाँ
ऑफ कोर्स हमको तब क्या माइंड स्पेस में होता है, 2 दिन बाद एग्जैक्ट है तो नहीं ना, कोई एग्जैक्ट रिजेक्ट कर देते हैं 3-3 बार, हेड्स रिजेक्ट कर देते हैं 3-3 बार, तो फिर वो क्या माइंड स्पेस होता है, क्या होता है, कुछ हमको पता नहीं होता। बहुत ओपनली एंड बता रहा हूँ। इसमें जैसे ये जो ट्राइंगल वाला जो साइड में है, राइट साइड में, इसको जैसे एक एक शेप करके बनाया है, तो व्हाट वी कैन यूज ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग से आप सिंगल एलिमेंट्स बहुत सारे लेके एक अच्छा सा कुछ खुद डिजाइन करके बना सकते हो, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ये अलग अलग है, तो व्हाट वी कैन डू, ग्रुप भी कर सकते हैं। है ना? एक काम करते हैं, मूव ऑन करते हैं, काफी कुछ पता चल गया है तुमको अभी। ठीक है ना? नेक्स्ट तो टॉपिक पे अब बढ़ने से पहले मैं यस तुमको थोड़ा डिजाइन प्रिंसिपल्स बताता हूँ, थोड़े बहुत तो बता दिए। अभी जैसे अपने लोगों को बहुत ज्यादा वो होता है ना कि यार फोटो एडिटिंग करनी है वो सब, तो मैं तुमको एक इसी डिजाइन में लास्ट पेज पे एक इमेज डालता हूँ। सपोज अभी जो हमने पोस्ट इमेज डाली थी ये थी। हाँ, कभी कभी क्या होता है, फोटो अच्छी क्लिक करते हैं, तुमने अगर देखा हो कलर ग्रेडिंग वगैरह बहुत कुछ चीजें होती हैं, तो कैनवा में तुम वो कर सकते हो चीजें, नॉट ऑन द स्केल की जैसे लाइट रूम वगैरह में होता है, बट एक लेवल पे कर सकते हैं। तो तुम यहाँ पे देखोगे ना, बैकग्राउंड रिमूवर के लेफ्ट में एडिट वाला ऑप्शन है, मैंने एडिट पे क्लिक किया, बहुत सारी चीजें दिखेंगी। ये मैजिक स्टूडियो में प्रीमियम फीचर है, फिर फिल्टर्स आते हैं एंड देन इफेक्ट्स आते हैं। इफेक्ट्स में कुछ नहीं है, शेडोज हैं उसमें अलग अलग है। तो ये क्या होगा कि ये जो इमेज है उसके शेडोज कैसे आ रहे हैं, अलग अलग दिख रहा है तुमको, है ना? शेडोज आ गई। डुओटोन इज नथिंग, बस वो ऐसा फिल्टर लगाएगा कि पूरी इमेज 2 टोन में, सिर्फ जैसे यहाँ पे तुम देखोगे येलो और ब्लू में हो जाएगी। ब्लर का मतलब ब्लर होता है, ऑटो फोकस मतलब वो अपने आप तीनों को फोकस में लेके करेगा, और फेस रीटच मतलब वो रेड अपने पुराने वीवो वाले फोन याद हो तो फेस रीटच के माहिर, वो चीजें। बाकी नई नई चीजें आती रहती है। अब ये शेप क्रॉपर क्या है मेरे को खुद नहीं पता, ये नया डालते रहते हैं। अगर तुम ऐप्स एक्सप्लोर करोगे बहुत सारी चीजें आएंगी, पर हम आते हैं यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एडजस्ट दिखेगा तुमको, ये लोग बहुत मिस कर देते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में 1-2 महीने ध्यान ही नहीं दिया जब एडिट कर रहा था, पर ये एडजस्ट वाला इतना खतरनाक है ना। एक बार ऑटो एडजस्ट करके देखते हैं क्या होता है, मजा नहीं आई तो एक बार कंट्रोल जेड किया मैंने। तुम यहाँ से बहुत सारी चीजें एडिट कर सकते हो, है ना? तुम यहाँ पे सैचुरेशन, वाइब्रेंस, जैसे तुम गूगल फोटोज है उसमें करते हो, कभी कभी पैसे लेते हैं ये सब चीजें करने के, तुमको एक्सेस देने के, तो कैनवा में फ्री में कर सकते हो। ब्राइटनेस कंट्रोल से कॉन्ट्रास्ट भी चेंज कर सकते हो, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। हाईलाइट्स, ये थोड़ा कलर ग्रेडिंग में चला जाएगा, इसके लिए जा नहीं सकता मैं, वरना मेरे को डांट वांट पड़ सकती है। तो डिजाइन प्रिंसिपल्स में कॉन्ट्रास्ट क्या होती है चीज, ये तुम समझने का बहुत ज्यादा चीज है। तुम इधर देखोगे, अगर हमने जैसे बोला मिराग ने डार्क ब्लू कलर ऐसा कुछ किया तो वो कॉन्ट्रास्ट नहीं आता। तो एसवी, आई गेस हाँ, किसी ने हैंडल एसवी किया। को क्या कुछ डाउट है एसवी? ब्लैक्स ब्लैक्स क्या सेटिंग है? हाँ हाँ, फनी हो गया। हाँ, तो ब्लैक्स इज नथिंग बट कि इमेज के अंदर यहाँ पे तुम देखोगे, अगर मैं इसको ऐसे कम करूंगा तो जो ब्लैक एरिया है, मतलब जो जो ब्लैक पिक्सल्स हैं वो थोड़े लाइट हो जाएंगे। अगर ऑफ कोर्स थोड़ा ज्यादा करूंगा तो ब्लैक हो जाएगा। नथिंग, उसमें कुछ नहीं है। तुम खुद से एक्सप्लोर करो, खुद की एक इमेज पे ट्राई करो। तुमको ना कलर ग्रेडिंग के 1000 तुम वीडियो देखोगे, उनमें सब में यही चीज है। तुमको अलग अलग चीजों को एडजस्ट करना है, ऐसे थोड़ा हल्का सा शेडोज तुम देखोगे, हाँ शेडोज कम की क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट लग रही है इमेज, तो व्हाट यू कैन डू इज ब्राइटनेस कम करके कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दोगे, एंड हाईलाइट्स थोड़े कम। हाईलाइट्स है नथिंग बट कि तुम में जो तुमको व्हाइट्स दिख रहे हैं, जो व्हाइट होते हैं और एक हाईलाइट होते हैं, वो क्या होता है, जो व्हाइट और बीच के दूसरे कलर्स के बीच में जो रेंज होते हैं उनको हाईलाइट्स कहते हैं। सपोज मैं तुमको दिखाता हूँ, इधर हाईलाइट्स क्या है तुमको अगर दिख रहा हो, थोड़ा जो व्हाइट व्हाइट ग्लो आ रहा है सब पे, वो अगर मैं कम करूंगा तो तुमको देखा व्हाइटनेस चले जाएगी। अगर मैं रीसेट करूंगा तुमको तो दिखेगा कितना व्हाइट है ये कंपेयर टू और जो अभी पहले था। तो ऐसे अलग अलग हैं ऑप्शन, तुम एक्सप्लोर करो। बाकी तुमको एक ओपिनियन देता हूँ, अभी इस डे एंड एज में जब पे हर जगह वो टुन 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 वाली रील चलती है, हर चीज को कॉर्नर करा करो, हर चीज को। अभी नई जनरेशन है, तुम देखोगे गूगल मीट में देखोगे, हर जगह देखोगे एक डिजाइन, तुमको बता रहा हूँ प्रिंसिपल कि कोई भी चीज को एडिट करो, इसका यूआई में देखोगे, अदर देन पेज तुमको कहीं पे भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सब चीजों को इन लोगों ने राउंडेड कॉर्नर्स किया है। यहाँ राउंडेड है, इस चीज को राउंड किया, हर एक चीज को राउंड किया। तो अभी के लिए इन दिस जनरेशन जितना है अभी 5-6 ईयर, तुम याद रखो, तुमको डिजाइन को थोड़ा भी पॉप ऑफ कराना है, स्क्वायर की जगह तुम राउंडेड कॉर्नर्स यूज करना चालू करो, तुमको डिजाइन में काफी चीजें इंप्रूव देखेंगी।
अभी अलाइनमेंट हमने देखा कि अलाइनमेंट कैसे होता है, क्या होता है। तो अलाइनमेंट ब्रांड आइडेंटिटी हमने पहले भी देखा ना। अभी इन पीडीयू वी डोंट यूज, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे क्लब्स हैं, कभी कभी क्लैश हो सकता है, इसके लिए हम करते नहीं है। पर ब्रांड आइडेंटिटी क्या है, तुम लोगो देखोगे, लोगो के कलर्स को यूज करना बार बार। हमने इस बार थोड़ा अलग तरीके से उसको टैकल किया था, आगे देखेंगे कैसे किया था। पर ब्रांड आइडेंटिटी भी एक कनेक्शन रखना होता है। जब भी तुम ब्रांड आइडेंटिटी को, खुद की ब्रांड भी हो, कोई भी चीज हो, उसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए डिजाइन में। अब आते हैं हायरार्की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम यहाँ पे देखोगे कलर्स को यूज करके एक हायरार्की बनती है और एक साइज को यूज करके दिखेगी। तुमको अगर कोई भी चीज दिखेगी, ए और ये नियरली सेम है, इंट्रोवी और ए तुमको दिख रहा है, तो उस चीज की इंपॉर्टेंस है। तुम अनिर्वेदा को स्पॉट करने के लिए हमने ए को बड़ा रखा है। और यार बेसिकली इतना तुमको थ्योरी में ना दूं, साइज मैटर्स। एंड उसके लिए तुमको एक गोल्डन रेशियो वाली चीज बताता हूँ, हमने यहाँ इंप्लीमेंट नहीं की थी ऑफ कोर्स, क्योंकि तब टाइम कॉन्स्टेंट था। तुम अगर कोई भी टेक्स्ट को यूज कर रहे हो, कोई भी चीज को अगर तुम डाल रहे हो, ऑलराइट, तुमको एक चीज याद रखनी है। सपोज मैं नए पेज में डाल के दिखाता हूँ तुमको, जैसे यहाँ पे अनिर्वेदा लिखा है, अगर ये हायरार्की में तुम्हारा मेन है, ये टाइटल है, तो तुमको कुछ नहीं करना। 1.8 या 1.6 होता है गोल्डन रेशियो का, जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट होता है। तुमको ये साइज को उससे डिवाइड करना है, तो तुमको जो दूसरी साइज मिलेगी, जो भी मिलेगी, अप्रोक्स आई गेस 87 कुछ होगी, आई डोंट नो, तो वो तुमको सेकंड हायरार्की मिलेगी। ये एक चीज है, मैंने बहुत लेट सीखी थी। इससे क्या होता है, तुम साइजिंग कर सकते हो अपने टेक्स्ट की विदाउट इट लुकिंग टू मच ऑफ लाइक यू नो कि यार कुछ भी हो रहा है। रेंडमाइज नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, 1 पॉइंट जो डायरेक्ट गोल्डन रेशियो यूज कर रहे हैं वो इफेक्ट नहीं आ रहा होता, तो हम उसको 2-3 बार यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक बार यूज किया उसके फ्रैक्शन में यूज कर लिया, क्योंकि रेशियो थोड़ा मैथमेटिकल हो रहा है। बस तुमको क्या करना है, साइज को डिवाइड करना है मेन हेडलाइन को अपने गोल्डन रेशियो के नंबर से, पहले 2 डिजिट, सिंपल। थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, बट तुमको हायरार्की दिखेगी। फिर आती है कलर हायरार्की। तुम आइकन से लेके अनिर्वेदा का नाम और ये चीजें देख के तुमको लग रहा है ना ये हाईलाइट हो रहा है। अभी इंट्रोविया मेन है, पर 2024 इतना की नहीं है, तो हमने उसके बैकग्राउंड के कलर से मैच किया उसको। इफ यूर गाइस देख रहे हो, तुमको थोड़ी एनालिसिस करनी होती है हर एक डिजाइन के बीच में, क्या माइंडसेट चल रहा होता है, क्या चल रहा होता है। तुम देखोगे तो तुमको दिखेगा वो चीजें। या अनिर्वेदा, ये तुमको दिखेगा सब क्या ऑरेंज है। और थोड़ा इसकी कलर थ्योरी में जाएंगे तो ऑरेंज कलर होमी वाइब देगा तुमको, कि हाँ ऑरेंज को देख के क्या फील आती है तुमको, तो वो फील लेना चाह रहे थे हम यहाँ पे इंट्रो किया। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आगे। फिर होता है बैलेंस, हायरार्की, कलर थ्योरी, है ना। ये 3 चीजें भी आती हैं डिजाइन प्रिंसिपल के अंदर। अब बैलेंस क्या है, तुमको मैंने बताया ना, यहाँ पे खाली लग रहा था हमने डाला, तो यहाँ पे वो बैलेंस नहीं लग रहा था चीज। सपोज इफ आई रिमूव दिस पार्ट, तुमको दिखाऊं, अगर मैं रिमूव करके ये चीज को मैं रिमूव कर दूं अभी के लिए, तो तुमको दिख रहा है ये पोस्टर खाली खाली लग रहा है, गंदा लग रहा है। किस किस को लगता है, जब हैंड रेज करते हैं बहुत लेस इंटरेक्टिव हो रही है मीटिंग, किस किस को लग रहा है बहुत खाली है, ये किसी को लग रहा है ये बेटर है। ओपिनियन दो यार, अपने ओपिनियन दो यार, ऐसा थोड़ी है कि मैंने बोला सब गाइस माइक ऑन करके बोलो। काफी खाली है। किसी को ऐसा नहीं लग रहा अच्छा? कम ऑन यार, कोई तो होगा। नहीं, सबको अच्छा लग रहा है। गुणराज ने बोला मेरे को तो यस भाई खाली लग अभी रहा भी है। अच्छा ही लग रहा है एक्चुअली में। अगर बस थोड़ा मैं बोला तो देखो, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना होता है ना। ऑफ कोर्स खाली लग रहा है, तो ये बैलेंस वाली चीज आती है, तुमको चीजों को खाली नहीं रखना। मैंने एसिमेट्रिकली सिमेट्री बात की थी, पर डिजाइन्स में सिमेट्री इंपॉर्टेंट होती है। कभी मतलब कभी खाली तुमको भी अगर रखें तो चीज लगे, मतलब अच्छी जगह, मतलब जैसे सिमेट्रिक, जैसे गुणराज ने बोला वो करके खाली रखें तो भी अच्छा लगेगा। आई गेस शारव ने स्टार्टिंग में जो बोला था, चीजों को डिवाइड किया, नीचे डिटेल्स रखी है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज थी। तुम देखोगे यहाँ पे एक फाइन लाइन तुमको दिख रही होगी, इसमें डिवाइड हो रही है चीजें, एक सिमेट्री दिख रही होगी ऊपर नीचे में, नॉट स्टार सिमेट्री, बट एक सिमेट्री दिख रही होगी थोड़ी बहुत, कि एक एरोज आ रहे हैं, एक कांस्टेंट आ रहा है क्रॉस का। तुमको अगर थोड़ा सा ना, कभी कभी आंखों को ब्लर करके देखो चीजों को, तो तुमको एक लार्ज स्केल में भी दिखेंगी, फिर एक फाइन डिटेल में देखो, कभी भी कोई चीज को डिजाइन कर रहे यस हो, तो मीत, तुमको 2 पर्सपेक्टिव और रेंज मिलेगी। मीत क्या डाउट है? मीत ने हैंड रेस किया है। ओके अरे आई गेस गलती से रह गया होगा। हाँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू। अब आते हैं ब्रांड आइडेंटिटी। कितनी बार बोल दिया, नहीं मैंने कितनी बार बोल दिया ब्रांड आइडेंटिटी वगैरह, कितनी बार बोल दिया। अब ये आते हैं वो क्या होता है। इस बार का आईपीएल ऑक्शन में कौन कौन था, माइक खोल के बोलना।
मैं था। तो तुमको याद है पीपीटी, पोस्टर और आईडी जो हमने वो कार्ड्स बनाए थे, उनमें किसी को कोई सिमिलैरिटीज लगी थी? किसी को कुछ लगा था? हाँ कुछ ये तो ऐसा लग रहा है। किसी को लगा था कुछ? कुछ भी लगाओ। हाँ जीडी सबको यार, तुमसे तो एक्सपेक्टेड है आंसर, कम ऑन। किसी को भी कुछ नहीं लगा? भाई एनीवन, कोई तो बोलो। कैनिल, कैनिल थम्स अप क्या कर रहा है बोल। इफ यू कैन से, मतलब माइक ऑन करो। अरे कुछ मतलब किस चीज के बारे में एग्जैक्टली? तुमको अरे कोई भी बेसिकली ऐसा लाइक रिस्पेक्ट में कुछ लगाओ कि सेम है। कुछ फॉन्ट या बैकग्राउंड या कुछ भी अगर तुम लोग देखो, पीपीटी, फिर अपना जो पोस्टर था, फिर हमने वो जो कार्ड्स बनवाए थे छोटे छोटे, उन सब में कुछ भी छोटी सी भी सिमिलैरिटी दिख रही थी तुम में से किसी को? लेयर्स फ्रेम के अंदर थे, मतलब थीम सेम रखी अरे थी। वो तो थीम ऑफ कोर्स आईपीएल ऑक्शन है तो थीम तो सेम रखेंगे, पर गुड पॉइंट। एक चीज तुम डिजाइन कर रहे हो तो ऑफ कोर्स एक चीज रखनी होती है कि हाँ थीम, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोविया में अब तुम सोचोगे क्या थीम है। इंट्रोविया एक प्रोफेशनल स्केप है जहाँ पे तुमको इंट्रो दे रहे हैं ऑफ कोर्स, तो उसके हिसाब से हमने थोड़ा थीम के हिसाब से रखा था। इसके पहले भी बहुत सारे डिजाइन बनाए थे, सुमेर भैया हैं उनको पता है। हमने रेदर 10-20 डिजाइन बनाए थे। वो ऐसा नहीं था कि डिजाइन गंदे थे, दैट वाज कि वो थीम पे नहीं थे। कभी तुम एज अ कहीं पे भी प्रोफेशनल स्केप में डिजाइन बनाओगे, कहीं पे भी करोगे ना, एक चीज समझो, अगर कोई चीज रिजेक्ट हो रही है, कोई हो रही है, या तो सही में गंदी हो सकती है, दूसरी चीज है तो वो थीम को मैच नहीं कर रहा है। अब मैं अगर तुमको आईपीएल का पोस्टर दिखाऊं, यहाँ पे तुमको कलर थ्योरी दिखेगी एक, वो है येलो। येलो इज द कलर ऑफ अर्जेंसी। तुमको हर एक चीज में, प्राइजेस में येलो दिखेगा, स्कैन मी में येलो दिखेगा, बॉर्डर में येलो दिखेगा। ये सब येलो देख के फिर मेन तुमको वो दिख रहा है, वो तो ऑफ कोर्स एक्सेंट कलर था, इसके लिए यूज किया है बॉल पे। बट येलो देख के तुमको एक अर्जेंसी दिखेगी चीजों में। तो ब्राइजेस, स्कैन मी, ये सब चीजें तुमको ऐसा लग रहा है ना हाईलाइट हो रही है। और वर्ल्ड ग्लोब तो ऑफ कोर्स हो ही रहा। कौन गाइस, थोड़ा कुछ इंटरेक्शन रखो, मैं लेक्चर नहीं दे रहा, वर्कशॉप है। हाँ लग रहा है भैया। हाँ अरे लग रहा, छोड़ो। सो एक चीज देखो तुम, बैकग्राउंड में ऊपर नाइट स्काई है, नीचे ग्राउंड है, एक स्टेडियम है दैट इज रैपिंग अराउंड, एंड एक सेंटर ऑब्जेक्ट है। अब मैं चेंज करता हूं अपने कार्ड में, तुमको लग रहा है कुछ सिमिलर हो रहा है ऐसा इधर? एनीवन, लाइक किसी को कोई लग बीच रहा में है एक कुछ? हाईलाइटेड चीज रखी है जो हाईलाइट करे बेसिकली सेंटर पार्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। दिख रहा है? अट्रैक्ट करने के लिए हाईलाइट कर रही है। ऊपर सेम स्काई है, नाइट स्टेडियम है, नीचे ग्रास है, येलो कलर अगेन आ रहा है वापस से। तो इससे क्या हुआ? इससे कोई भी आईपीएल का पोस्टर जिसने देखा फिर कार्ड पकड़ा है, उसको स्ट्राइक होगा यस कि हाँ। तो ये क्या होता है, बहुत स्लाइड स्लाइड चीजें होती हैं जिससे क्या ब्रांड आइडेंटिटी बनती है। अभी हमने बहुत लार्ज स्केल पे उसको इसके लिए इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि फिर वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बट हमने इसको स्मॉल स्केल पे एक थीम पे बेस्ड किया। अभी आईपीएल ऑक्शन है तो हमने इस बार प्लान किया था कि जो भी चीजें बनाएंगे पीछे बैकग्राउंड में हम स्टेडियम रखेंगे विच विल बी फोकसिंग ऑन दिस नाइट स्काई और ग्राउंड हो। जीडी सबकॉम होगी तो उन लोगों ने जो ग्रिड बनाई थी उसमें भी हमने सेम चीज ही रखी थी अगर याद हो। और जो जो आईपीएल ऑक्शन में आए थे पीपीटीज में भी सेम था। और एक काम करता हूँ मैं पीपीटीज के तुमको डिजाइन दिखाता हूँ, तुमको दिखेगा वहां पे एक स्ट्राइक कॉन्ट्रास्ट दिखेगा कि हाँ थोड़ी अलग चीज हुई है इस बार, बट सेम ही है। सपोज दिख रही है तुमको स्क्रीन से? यस भैया। क्या विजिबल है। अभी तुमको लग रहा है ना तीनों चीजें जो हमने अभी देखी, सिमिलैरिटी लगी है किसी को कोई अदर देन जो मैंने बोला? लाइक नाइट स्काई और वो स्टेडियम को छोड़कर लाइक वो सेंटर को स्पॉटलाइट बना के रखना वो सिमिलर रहा है सब में। लाइक पहले की पोस्ट में वो गोल्डन लाइक शाइन से स्पॉटलाइट रखना, इसमें वो फ्लड लाइट से स्पॉटलाइट करना। तो अच्छा पॉइंट है। तो मेन डिफरेंस क्या है पीपीटी और पोस्टर के बीच में, तुमको क्या लग रहा है? कौन दिख रहा है यार पीछे? यहाँ पे ब्लू कलर है, उसमें येलो था, सिंपल। बहुत बहुत इतना भी मत सोचो। पीपीटी बहुत ब्राइट रखने की जरूरत नहीं है। हाँ समझा नहीं मैं तेरी बात। क्योंकि पोस्टर को हमको अट्रैक्टिव ज्यादा ब्राइट बनाना चाहिए ताकि, क्योंकि लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पीपीटी के में तो लोग आए ही हैं इवेंट के लिए, तो इतना
लाइक इतना ज़्यादा ब्राइटनेस, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं चाहिए. वी नीड इंफॉर्मेशन एंड इन अ करेक्ट सिस्टमैटिक वे. यस, फोकस दोनों का अलग है. थीम सेम रखा था, इस बार हमने चीजें चेंज किए हैं. बैकग्राउंड वो है, क्राउड हर जगह ये है, बट पीछे जो मेन चीज तुमको, अगर मैं यही ना पोस्टर का यहाँ पे ये येलो वाला, अगर तुमको, अगर ये येलो तुम सोचो ये फ्लड लाइट्स वाला, बस समझ लो लैंडस्केप में आ गया. बट मैं यही चीज अगर पीपीटी में डालूंगा ना, वो चीज इतनी, मतलब मेरी इंग्लिश माफ करो, वाहियात लगेगी ना इतनी. रीजन बीइंग, क्योंकि जैसे अभी बोला, एक कलर की चीज होती है, कलर थ्योरी कहते हैं उसको. एक कलर का यहाँ पे येलो है, अर्जेंसी. बट अगर आईपीएल पीपीटी में हम अर्जेंसी डालेंगे ना, तो वो इफेक्ट नहीं आएगा. और एक और चीज किया हमने, अगर तुम देखोगे ऑलराउंडर्स में पीछे यहाँ पे ऑरेंज कलर है, टेक्स्ट के अराउंड ऑरेंज कलर है. अगर हम दूसरी पीपीटीज देखेंगे, जो विकेट कीपर है, बॉलर है, उनमें, एक सेकंड में तुमको खोल के दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे से दिखेगा. विकेट कीपर के अराउंड येलो है, दिख रहा है सबको. और ये ऐसा नहीं है सिर्फ इधर है, ये चीजें इधर हुई है. ये सब हमने कैनवा पे बनाया है. इमेजेस तो ऑफकोर्स सबको हमने डाली थी. ये सब चीजें अगर तुम देख रहे हो, सब कैनवा पे हुई हैं, कोई फोटोशॉप कोई नहीं. ऑफ कोर्स एक लेवल होता है जिसके बाद तुमको फोटोशॉप की जरूरत है, बट व्हाट आई बिलीव, इन यूनिवर्सिटी स्केप तुम कैनवा से बहुत ज्यादा चीजें कर सकते हो. तो तुम देखोगे, अगर यहाँ पे येलो है, अगेन ये कलर, थोड़ा थोड़ा ना कलर तुमको देखने होते हैं. कलर्स को कैसे रखना है, कैसे ब्रांड को रखना है. अगर मैं यहाँ पे येलो यूज किया, यहाँ पे अंदर यहाँ पे आके ग्रीन किया, तो कोई मतलब नहीं है. टेक्स्ट को भी येलो रखना है. वो ये छोटी छोटी बॉर्डर, तुम बॉर्डर पे किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा. बॉर्डर से लेके हर एक छोटी छोटी, जैसे इधर बॉर्डर तुम देखोगे येलो है, इधर देखोगे ऑरेंज है. तो वो क्या होता है, जब तुम ये स्मॉल ऐसी चीजें होती है ना, कि हाँ नोटिस भी हो रही है पर नोटिस नहीं हो रही, इन चीजों से तुम्हारा डिजाइन जो होता है वो एक स्पेस में आता है, जो तुमको सोचने पे लगाता है. अभी तक किसी को कुछ हो कि हाँ ये कैसे इम्प्लीमेंट किया, इसमें क्या किया था, तो पूछ सकते हो. देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मेजर सेक्शन. एनीवन? हेलो? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो. नो डाउट येट. समझ आ रहा है ना सबको? यस यस, हाँ हाँ ऑफ कोर्स. यस. सब अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो. चलो गाइस. अब आगे मूव ऑन नहीं करेंगे श्रिया. अभी श्रिया और आर्यन पढ़ाने वाले हैं तुमको. अब तुम लोग अगर नहीं किया, वैसे देख लो. कर लो भाई, कर लो. चलो पहले करो, वीडियो ऑन करो. किसी को कोई भी चीज में ऐसा हो कि हाँ ये इंट्रीगिंग थी, कुछ सीख सकते हैं इसमें, अलग है, या कुछ नया या इनपुट वही अगर लग रहा हो कि हाँ ये कि इसकी जगह ये इसको कर कैसा कर सकते थे, सकते थे. तो ज्यादा अच्छा होता. तुम लोग को अगर पोस्टर में, इंट्रो या आईपीएल में भी डाउट है कि ये कैसे किया या ये एलिमेंट कैसे डाला, तो वो भी यू गाइस कैन आस्क अस. कोई मुझे बता सकता है जैसे आईपीएल ऑक्शन में जैसे वो हैंड है और नीचे बॉल है, हैंड में बॉल है एंड नीचे एक गोल सा है डिजाइन विथ ट्रॉफीज प्लेस्ड, तो वो कैसे किया होगा? किसी को कुछ उसमें आइडिया लग रहा है कि क्या क्या जस्ट अ किया हो सेकंड, आई सकता? विल डू वन थिंग. शेयर स्क्रीन करता हूं, बंद हो गई है. एआई जनरेटेड इमेजेस यूज किए. तो चलो मैं तुमको वर्कफ्लो बताता हूँ हमने कैसे किया था. तो एआई, ऑफ कोर्स एआई यूज हुआ है, तो दिख ही रहा है सबको कि उंगलियां नहीं है. बट एआई को इम्प्लीमेंट करने के ना बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं. एंड मैंने जितने पास्ट में देखे हैं, जो मेरे को बेस्ट लगा अभी तक मेथड, तुमको अगर स्टोरी बोर्डिंग पता हो कैसे होती है, तो हम क्या करते हैं, जीपीटी, सपोज जीपीटी पे जाने से पहले एक आइडिया रखते हैं दिमाग में. सपोज जैसे मैंने इस बार कहा कि स्टेडियम में बैकग्राउंड में ये होगा ये होगा, तो ये चीज दिमाग में थी, तो हम क्या करते हैं, रफ स्केच या एक नॉर्मल दिमाग में विजुअल रखना होता है कि ये है. तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास आइडिया अच्छे होते हैं पर हम उसको लेआउट नहीं कर पाते अच्छे से. तो क्या करने का, फर्स्ट गो टू जीपीटी और जेमिनी. आई रिकमेंड जीपीटी. जीपीटी में जाओ, देन तुम अपना जो आइडिया है उसको बोलो कि मेरे को ना ऐसा ऐसा डिजाइन चाहिए, मेरे को वैसे नाइट स्काई चाहिए, स्टेडियम चाहिए, फोकस होना चाहिए, मेरे को बीच में ऐसा कुछ चाहिए जैसे कोई ट्रॉफी हो, पर वो वर्ल्ड ट्रॉफी हो, या फिर कोई टीम की ट्रॉफी हो, या टीम की टीम्स हो. अभी क्या होता है, तुम एग्जैक्ट कोई प्रॉम्प्ट डालोगे ना, उसका आउटपुट क्या आएगा तुमको कभी नहीं पता होता.
तो इसके लिए जीपीटी के पास जाओ, जीपीटी को बोलो कि क्रिएट मी अ प्रॉम्प्ट फॉर दिस एंड दिस, क्योंकि अगर तुम अलग अलग एआई जनरेटिव एआई एजेंट्स यूज करोगे ना, सबके कॉन्स्टेंट्स अलग होते हैं, सबकी चीजें अलग होती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ मिड जर्नी और आइडियोग्राम, अगर किसी को आइडिया हो, दोनों बहुत मस्त मस्त बनाते हैं, बट दोनों का रिस्पेक्ट अलग है। आइडियोग्राम में टेक्स्ट बहुत अच्छा बनता है क्योंकि उनका जो जनरेटिव एआई मॉडल है बहुत अच्छा है इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। सेम आया एक फ्लक्स, तो चलो उसमें नहीं जाते वरना बहुत बड़ी हो जाएगी चीज। तो बेसिक सी बात है, जीपीटी के पास जाओ, जीपीटी को बोलो मेरे को स्ट्रक्चर करके दो तुम चीजें अकॉर्डिंग टू दिस कांस्टेंट दैट दिस जनरेटिव एआई हैज। उसके पास क्या होता है, 2 स्टेप होते हैं। उसको तुम पहले तो प्रॉम्प्ट को देखो, फिर प्रॉम्प्ट को लेके आके ना नई चैट में डालो, कहो इस प्रॉम्प्ट में क्या इंप्रूव कर सकते हैं टू मेक दिस इनटू अ रियलिटी। मतलब तुमको क्या करना है, जीपीटी से वेरिफिकेशन करानी है। जीपीटी को ऐसे यूज करो कि वो तुमको खुद से आंसर बना के दे, पर कभी भी ना कोई भी पोस्टर या कोई भी डिजाइन या कोई भी जनरेटिव एआई जीपीटी का मत यूज करो, वो बहुत गंदे बनाता है। डेली का जो काम है वो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए नहीं है, वो बहुत अलग काम है उसका। वो जो बना के देता है उसको यूज मत करो, बहुत गंदे होते हैं, अलग अलग चीजें यूज करो। आई गेस चलो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट। काफी हो गया इस पे। अब आते हैं जो हम पोस्ट करते हैं और स्टोरीज करते हैं। श्रेया एंड आर्यन विल टेक ओवर। हेलो हेलो पीपल। एक बार सब वीडियो ऑन कर दो, एक बार बस पहले एक सबकी बार शक्ल सब कर देखनी है दो, मेरे को, चलो। सबकी शक्ल देखनी है। जिया, हर्ष, कैनिल। भाई इतने अच्छे सच सच के बैठे हो, फिर भी वीडियो ऑन करके बैठे हो सब। मीत, क्रीशा, जिया, युवराज। एसवी काफी अच्छा विजिबल दिख रहा है मेरे को। इसलिए बंद करके बैठा था, मैं अंधेरे में बैठा हूँ बिल्कुल। इसके लिए पूछ रहा था ब्लैक का क्या मतलब है। चलो श्री आर्य ने काम करते हैं, हैंड्स ऑन बोला था तो 5 हाँ मिनट के लिए 10-20 तक इनको डिजाइन करने के लिए दे देते हैं कुछ, क्या कहते हो? ओके ओके हाँ It works, बिल्कुल। है ना? आधे घंटे का टाइम है, फिर रैप अप करते हैं। एक काम करो, अभी क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस नहीं मनाते तो न्यू ईयर आ रहा है। न्यू ईयर के लिए खुद के लिए, एवी के लिए नहीं, एक तुम खुद से टेम्पलेट्स यूज करो। न्यू ईयर के लिए एक विशिंग बनाओ कि हाँ आई एम विशिंग या माय फैमिली इज विशिंग न्यू ईयर टू एवरीवन। फास्ट फास्ट 5 मिनट में बना दोगे तुम, फुल ट्रस्ट है मेरे को, 5 मिनट में बना के दे दो। चलो हाँ कम 10 ऑन। मिनट, चलो 10 मिनट, तो मैक्सिमम आई 10। विल गिव यू अ रिवॉर्ड। हाँ, जो सबको एंड में मिलने वाला था उसकी जगह हम चेंज करते हैं। जो टॉप 5 लोग हैं, है ना, टॉप 5 लोगों को मैं प्रो कैसे मिलेगा एक टेक्निक बताऊंगा। ऑफ कोर्स बाकियों को भी पता चलेगा, पर वो टेक्स्ट पे या इन फ्यूचर एक, चलो इसको रखते हैं कि टाइमर मिलेगा, है ना। आई विल स्टार्ट द टाइमर, स्क्रीन शेयर। सबको करना सबको है। करना है ये वर्कशॉप सिर्फ है। सबमिट वमिट नहीं करना, बट इससे तुम लोग को भी एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे करते हैं, एंड हमें भी पता चलेगा। सिर्फ सबमिट वमिट नहीं करना, बट अपने लिए करो। टास्क जैसे टास्क एक चीजें बार करनी वापस है। रिपीट कर दो, टास्क रिपीट कर दो। कंपनी नहीं, कंपनी के लिए भी नहीं, छोड़ो तुम बस अपने लिए अभी के लिए बनाओ, सिर्फ अभी के लिए अपने लिए, एक अपनी फैमिली की तरफ से बनाते रहो कि हैप्पी न्यू टास्क रिपीट ईयर। करो ना एक बार। यू हैव टू, एक काम करते हैं, टाइमर को पॉज करते हैं, लोगों ने टाइम सुना ही है। हैप्पी न्यू ईयर का तुमको स्टोरी बनानी है, हैप्पी न्यू ईयर स्टोरी, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, विशिंग एवरीवन अ गुड न्यू ईयर। होप अंग्रेजी ज्यादा याद नहीं यार, कॉलेज में आ गया तुमको ये भी बताऊं। हाँ एक वन मोर थिंग तो कि टेम्पलेट अगर कोई उठा रहा है तो बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए, कुछ खुद का होना ही हाँ, चाहिए। पूरा सेम टू वो सेम हमको कॉपी करना उठा है, नहीं सकते, टेम्पलेट उठा के कॉपी पेस्ट नहीं खुद करना। का क्रिएटिविटी चलो थोड़ा लगाना है। अच्छा।
सेटअप। हाँ रुक जाओ, थम जाओ, आ जाओ वापस। तो इंटेंसिव वर्क में आ गए थे, मैं मस्त पानी वानी किस पी किस के का आया हो गया है पहले वो बता दो। था। किस किस का हुआ है, चलो किसी एंड का कर लो। हुआ है। किसी का भी हुआ है मतलब मैं ऐसा पूछ रहा कुछ भी हो, कुछ भी किसी ने एफर्ट डाला हो ना, अगले 5 लोगों ने जो पहले हैंडल्स हूँ। दिखे यस ना, वो युवराज। देखो किसी और का नहीं हुआ कुछ भी। क्या बात कर रहे केनिल, हो। दक्ष, रिया, युग। चलो अपने टॉप 5 कंटेंडर्स मिल गए हैं। एक एक बॉर्डर करके बनाया स्क्रीन था। शेयर करके दिखाऊंगा। हाँ चलो, कौन करेगा पहले? युवराज कहने लिखेगा, युवराज कर दे। युवराज कर युवराज हाँ। युवराज मैं ऑर्डर लिख देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले ले। युवराज स्क्रीन शेयर करना जरा। चलो एक काम करते अगर हैं, अगर स्क्रीन स्क्रीन शेयर की शेयर नहीं जगह हो रहा तो यू कैन स्क्रीनशॉट डाल शेयर दे। पब्लिक लिंक भेजो हमको। पब्लिक लिंक भेज दो। हाँ वो भी कर सकते पब्लिक व्यू लिंक या आई वुड से कि अलग होता है, स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हो ग्रुप पे या फिर कुछ एंड भी है चलो। बाकी में से कोई स्क्रीन शेयर कर सके तो कर दो इधर। जैसे केनिल है तो केनिल, अगर तू कर पाए तो कर दे। युवराज ने भेजा है 1 मिनट मैं कर देता हूँ। एक बार तुम लोग में से कोई कर दो स्क्रीन शेयर युवराज का। केनिन ने करा है। विजिबल है। हाँ 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 visual। कर। कैनिल अरे वो मेरा ही आइडिया था भाई। मेरा ही आइडिया भाई, मैं बताता हूँ अभी क्या हुआ है। हम कैसा रखते हैं जीडी में, हम सबको पहले से असाइन करके रखते हैं क्या काम करना है। तो जो हमारे कैनिल जी हैं वो इतने ज्यादा बुद्धिमान है, जो मार्टी। बनाया हुआ तो वही दिखा दी। अरे अलग कोई अलग है, खाली वो 2025 वाला एलिमेंट मैंने आइडिया लिया है बस वही। नहीं कोई नहीं, अच्छा बना है, स्टिल अलग है, गुड बेटर है, वर्क। बढ़िया है, गुड गुड। ओके नेक्स्ट मैं युवराज का एक बार कर देता हूँ शेयर ठीक हाँ कर दे कर दे। है। क्या बात है दक्ष, मैंने सेम टू सेम टेम्पलेट उठाया था पिछले बार। मैंने थोड़ा ये है चेंजेस किए युवराज थे, लेट मी शो यू। युवराज का। मैंने तो भी चेंजेस किए थोड़े। इसमें मेरे को ना इसमें कमी ऐसी लग रही है कि ये जो स्पेस है ये बहुत खाली लग रही है। इसमें कुछ वी कैन पुट कि एंड 5 मिनट में बहुत अच्छा बनाया है, तो इसके लिए ना हम हाँ ओवरऑल कैसे कर बहुत सकते अच्छा है, एक्चुअली बहुत अच्छा हैं। है। हाँ इसका हाँ थीम बहुत आई अच्छा है, वुड तो से इसके कि लिए मैं इसमें तुमको टिप बताता हूँ। हाँ हाँ आर्यन गो अहेड, सॉरी। आई वुड से कि इसमें जैसे फायरवर्क्स आ रहे हैं तो अगर यू पुट इन वीडियो तो ये ऐसे बर्स्ट आउट हो सकते हैं तो वो बहुत अच्छा लगेगा। एनिमेशंस और सब लगा एंड दिया जो तो। जैसे ये बाहर ये वाले तो हो ही रहा है एंड जो पीछे हैं जो कम ट्रांसपेरेंसी पे हैं दे कैन ऑल्सो बी पुट इन वीडियो फॉर्मेट में डाल सकते हैं उसको भी तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ दूसरी बात एक अच्छी लगी कि ऊपर अनिर्वेदा का किया है, ऐसे तो स्पेशली बोला था कि अपना ही करो, पर ठीक है उठाया होगा जो भी है, मेरे को पता नहीं, पर गुड वर्क। अभी इसमें एक जो चीज है, जो मेन चीज है तुमको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर का टेक्स्ट देखोगे और हैप्पी का देखो वो बहुत ज्यादा अलग है। तो तुमको याद रखो, अगर कोई मेन टेक्स्ट है जैसे हैप्पी न्यू ईयर या फिर जो भी कोई फेस्टिवल आ रहा है, मैरी क्रिसमस, जो भी हैप्पी क्रिसमस, एक ऐसा तो मैं वो भी कर अगर रहे हो तो एक टेक्स्ट के अंदर रखो, ठीक है। उसको ऐसे अलग अलग रखोगे तो ऑफ कोर्स ऑकवर्ड लग ही रहा सबको, तो अगर ये उसका सेम अगर टेक्स्ट रखोगे तो अच्छा लगेगा। 2024 लिखा है ये टेक्स्ट ले सकते हैं हैप्पी में तो वो शायद अच्छा लगे। हाँ तो ये मेरा सजेशन। या उससे अच्छा जो न्यू ईयर का टेक्स्ट है सेम वो रखो, उसका हैप्पी का साइज बड़ा कर दिया, न्यू ईयर आ गया तो वो अच्छा लगेगा। तो मूविंग ऑन, आई गेस बना ही लिए होंगे सबने। दक्ष ने तो क्या उठाया है, बस बाय दक्ष मोदी लिखा है, फ्रॉम दक्ष मोदी। अच्छा मैंने भी सेम टेम्पलेट उठाया था, गुड चॉइस। हाँ मैंने अरे सेम मैंने उठाया था, थोड़े मैंने थोड़े थोड़े ज्यादा चेंजेस। एक बार मैं मैंने शेयर कर एनिमेशंस देता भी हूँ। ऐड किए थोड़े। हाँ नहीं वो अच्छा काम है। मैं खुद दिखाता हूँ मैंने क्या बनाया। ये मैंने भी दक्ष का है। 2-3 मिनट में बनाया था ये। सेम टेम्पलेट उठाया मैंने, वो उठा के सब डिलीट कर दिया था। बस 2025 रहता है इसमें, दैट अभी मेरे को देखो खुद के काम को जब एनालाइज करोगे, हाँ तब ये चीजें होंगी। पर एक और चीज है, हैप्पी न्यू ईयर बोला है तो ऑफसेट हो इसमें जाती है चीजें। एक मैं इसमें सजेशन दे सकता हूँ जैसे ये आया फायरवर्क तो ये जैसे आके पॉज हो ओके गया सर। ठीक है तो पॉज की जगह ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो चलता ही रहे पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलता रहे तो
अच्छा तो वो लगेगा। एनिमेशन के अंदर ना एक पॉप वाला आता है, तो एक होता है कंटिन्यूअस चलता है, एक होता है एंट्री एग्जिट, तो उसमें आ जाएगी वो। ये मुझे अच्छा लगा, दक्ष ने बढ़िया। फ्रॉम दक्ष मोदी लिखा, क्रेडिबिलिटी दिख रही है इसमें काफी, फ्रॉम फ्रॉम दक्ष। ग्रेट, रियली ग्रेट साइड से दक्ष मोदी करके रेड करा, मस्त काम किया। पर ओवरऑल आई गेस बाकियों का देखने का भी टाइम नहीं है, पर इन 5 का एटलीस्ट हैंड रेस करने के लिए ही, मेरे को हाँ, डीएम कर देना। आज रात रिया तक ने भी तुमको मैं बनाया था बताऊंगा। शायद, रिया। रिया हाँ, युग ने भी बनाया था, तुम लोग ऐसा ना तो भेज दो इधर लिंक। हाँ एटलीस्ट शेयर कर दो, हम देख लिंक लें। भेज दो, मैं जल्दी ओके, से अभी शेयर कर देता हूँ। हाँ, युग ने भेजा। फटाफट 2 मिनट में इन दोनों का देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके। ओके, इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेक्ट एज अ स्टोरी जाएगा तो ये 1:1 नहीं है इतना, मतलब एस्पेक्ट रेशियो शुड बी 9:16 पोर्ट्रेट मोड में। बट एफर्ट अच्छा किया है, सो हाँ, एफर्ट ये गिव्स द काफी मार्क्स। मतलब इसमें मुझे ऐसा कहीं लग नहीं रहा आई उठाया गेस है, कोई पूरा टेम्पलेट ओरिजिनल। नहीं दिख रहा मेरे को, ये खुद से हाँ, ओरिजिनल बना है। आई गेस इसकी अभी जगह अगर तुमको थोड़ा इसमें एडवांस जाना है ना, तो व्हाट आई कैन रिकमेंड इज, ऑफ कोर्स अभी टाइम नहीं है, थोड़ा मेन चीज जो डिजाइनिंग में आती है, एक होता है कलर स्कीम और दूसरा होता है टाइपोग्राफीज। टाइपोग्राफीज पे ध्यान देना, तो उससे काफी इम्प्रूवमेंट होता है, यस, बाकी कलर यस। स्कीम होगा तो ऑफ कोर्स हो ही जाएगा। एंड इसमें एक भेजना सजेशन मैं दूंगा भेजना कि किसमें है? हाँ, गूगल गूगल मीट में, चैट पे। हाँ, इसमें मैं एक सजेशन दूंगा योग कि ये जैसे पीछे ग्रेडियंट लगाया ना, तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं पता है कि इधर एलिमेंट्स में गए, फिर न्यू ईयर लिखा, तो ये ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं। एंड ये जो फोटोज है ना, फोटोज लेके जैसे मैंने ये लिया, इसको पीछे बैक लेयर में डाल देंगे, सबसे सेंड टू बैक, मतलब बेसिकली इसको पीछे ले लेंगे एंड अरे एक्चुअली अपने को ट्रांसपेरेंसी कम कर शिप देंगे। लूज हुआ। ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे तो बेसिकली ये बैकग्राउंड काफी अच्छा लगेगा। ऐसा टाइप का कुछ कर सकते हैं तो अच्छा हाँ लगेगा। समझ गया। ऑलराइट, एक काम करते हैं श्रीहारिन, आगे बढ़ते हैं, 10:30 हो गए, रैप अप करना डन होगा डन, तो। हाँ हाँ, आगे। कैनिल हाँ, कोई डाउट है? ना ना। चलो बढ़िया, काफी लोगों ने लीव कर दिया मीटिंग, अभी देखते हैं आगे आधा घंटा कौन रुकता है। चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, आर्यन स्टार्ट कर। सो अब मैं एक्चुअली पहले सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलता हूँ। अब डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजी जो होती है, पोस्ट जो भी हम पोस्ट स्टोरी करते हैं, पोस्ट जो भी करते हैं, उसके पीछे क्या सोचना क्या है, मतलब क्या सोच के हम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इंस्टा पेज खोलेंगे अपना, अनिर्वेदा का। ओपन करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, सो ये दिख रहा होगा, ठीक है। सो इसमें क्या है, जैसे ये 6 पोस्ट है, ठीक है। 6 पोस्ट दिख रही होंगी सबको। तो ये पहले ऐसी नहीं थी, ठीक है। सब में अलग अलग फोटोज डली हुई थी एंड पूरा रैंडमाइज था, ठीक है। तो अब इसको अच्छा दिखाने के लिए, जैसे कोई इंस्टा पेज विजिट कर रहा है हमारा पहली बार, तो उसको क्या दिखना चाहिए कि क्या कैसा लग रहा है, मतलब। तो जैसे ये इंट्रोविया हुआ, देन क्लब शोकेस हुआ, देन थीम लॉन्च हुआ, ऐसे ये पूरी प्रोग्रेस दिखा रहा है कि कैसे क्या क्या हुआ। तो ये बेसिकली ग्रिड है जो गुणराज ने बताया। आगे जाके अभी थोड़ा इसमें भी बताएगा गुणराज कि ग्रिड मेकिंग में कैसे, व्हाट वी विल डू। सो इसमें हमने क्या किया, एक कलर स्कीम फॉलो की हुई है, जैसे ब्राउन, वाइट एंड टेक्स्ट भी देखोगे तो टेक्स्ट भी सेम है, फॉन्ट एंड ऑल। सो इससे क्या लग रहा है, काफी आई अट्रैक्टिव लग रहा है कि हाँ, ये काफी अच्छा दिख रहा है कि, और ये प्रोग्रेस बता रहा है कि इस साल क्या क्या किया और कैसे किया। तो आगे का श्रेया बता, यू कैन डिस्कस। हाँ, सो बेसिकली इसमें हमने क्या किया है, पहले हमारे जैसे आर्य ने बोला बहुत स्कैटर्ड था, बट वी वांटेड कि हमारा जो इंस्टा पेज है वो एक फॉर्मेटेड और एस्थेटिक साइड भी प्लीजिंग लगे, एंड जो प्रोफेशनल साइड होता है तब भी अच्छा लगे। तो हमने क्या किया, जैसे कि हमारी जो कमेटी रिवील वाली तुम लोग देखोगे पूरी पोस्ट सारी, तो उसमें बेज और ब्राउन जैसा थोड़ा थीम था।
सो वी मेड श्योर कि हम जो ये ग्रिड बनाए उसमें भी अप्रोक्स बेज और ब्राउन दोनों की सेम मतलब दोनों कलर्स यूज हो। एंड वी डेंट यू मतलब हमने कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए। हमें बेसिकली दिखाना था कि कौन सी पोस्ट किसकी है। तो हमने क्या किया, जो अपना पोस्टर होता है उसके एलिमेंट्स, आर्यन अगर तू थोड़ा ऊपर हाँ हाँ, करेगा तो उनको देख, जैसे हाँ गेट सेट जैसे सप्लाई कि इवेंट, ये हाँ वाला। इसका है तो हाँ, अगर तुम लोग को याद हो पोस्टर, तो इसका सेम पोस्टर ही था, हमने पोस्टर के एलिमेंट्स ही उठाए। एंड वन थिंग दैट वी मेड श्योर वाज कि अलोंग विद द कलर स्कीम, हाँ जो फॉन्ट होते हैं उसमें भी तुम लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब में सेम ही फॉन्ट है। सिर्फ एक दो में मे बी थोड़े डिफरेंट हो, बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब में सेम है। तो थोड़ा प्रॉपर ऑर्डर में लगे एंड थोड़ा प्रोफेशनल लगे। एंड प्रोफेशनल के साथ ही तुम लोग देख सकते हो थोड़ा एस्थेटिक भी लग रहा है अपना इंस्टा पेज। तो वो थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी चीजें होती है ये सब मैटर करती है, क्योंकि जब कोई हमारा इंस्टा पेज देखेगा तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, अगर स्कैटर्ड होगा तो तुम लोग यही बोलोगे कि नहीं ये तो बहुत स्कैटर्ड है, मजा नहीं आ रही, ऐसे सब बोलोगे। बट अगर कोई ऐसा पेज देखेगा तो तुम लोग ही बोलोगे नहीं ये अच्छा लग रहा है। सो एंड जैसे तुम लोग कब, हाँ, हाँ बोल बोल। जैसे ये है, ये ये पूरा हमारा कमिटी रिवील था, जो हमने किया था। तो इसमें क्या किया कि एक ग्रिड डिजाइन की, जैसे इसका, जैसे ये पोस्ट है, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, पर ये क्यों डाला है, ये कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कि इससे क्या हो रहा है कि किसी को ना ऐसे मतलब कोई क्या करेगा, पहले इंस्टाग्राम पेज पे जाएगा, पहले तो ऐसे स्क्रॉल करेगा ना कि क्या दिख रहा है, तो उसको पहले आई अट्रैक्टिव होना चाहिए कि ये जैसे व्हाट वी एआई भी इसमें यूज किया हुआ है, जैसे ये अलग अलग टाइप के घर बनाए हुए हैं हर डिपार्टमेंट के। एंड दिस इज ऑल्सो ये गेट वाला, ये इसका मतलब ऐसे कुछ बहुत रेलेवेंस नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ग्रिड में काफी अच्छा ऐड कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि कोई बिना क्लिक किए किसी को देखना है पहले प्रोफाइल खाली कि कैसा दिख रहा है, तो वो ऐसे देख पाएगा पहले ही कि कैसा दिख रहा है। एंड इसमें भी सेम कलर स्कीम फॉलो की हुई है, बेज कलर की। एंड टेक्स्ट फॉन्ट बेसिकली सब कुछ सेम है। सो यही है। एंड तुम लोग वो जो गेट वाला है उसमें भी देखोगे तो पीछे ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी डाला, वी मेड श्योर कि हमारे जो कम्युनिटी के फोटोज हो वही डाले। हम्म सो वो हम्म छोटी छोटी जो डिटेल्स होती है वो सब मैटर करती है। और ये छोटी छोटी डिटेल्स की वजह से ही हमारा इंस्टा पे ऐसे अच्छा लग रहा है अभी। हाँ, जैसे अब लास्ट ईयर आगे वी, की रील्स हम डालेंगे, ठीक है, तो अब जैसे 6-7 पोस्ट हो गई, ठीक है, सो वी विल अगेन डिजाइन अ ग्रिड कि कैसे क्या डिजाइन करें। एंड वी विल मेक श्योर कि यही कलर स्कीम फॉलो, तो उससे पूरा दिखेगा। इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ कि कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे किया है। जैसे 2024 यहाँ बड़े से फॉन्ट में लिखा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से चालू हुआ, एंड देन स्टार्ट क्या हुआ क्या है। क्या क्या हो रहा है। एक जर्नी दिख रही है पूरे क्लब की कि कौन सी इवेंट्स हुई, कौन से इवेंट से स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे कौन से इवेंट्स पे ले गए। इसमें भी हमारे आईपीएल वाली जो रील्स है वो हमने डाली थी, बट उसमें क्या है हमारा जो ग्रिड है वो डिजाइन करना बाकी है। एंड अगर वो आईपीएल वाली रील हम लोग शो करेंगे जो मेन पेज है तो उससे उसका जो अपना इंस्टा ग्रिड है उसका भी फ्लो बिगड़ रहा है एंड उसके पोस्टर्स बाकी है, तो वो एस्थेटिकली अच्छा नहीं लग रहा। तो दैट्स वाई वी मेड श्योर कि हम ग्रिड को मतलब जो आईपीएल वाली जो है रील्स उसको अभी के लिए ग्रिड से हटा दे। एंड एज सुन एज हम लोग का जो ग्रिड रेडी होगा उसका आईपीएल का तो हम वापस इंस्टा पे ले आएंगे। सो ये जो एंड छोटी छोटी जो डिटेल्स होती है वो बहुत मैटर करती है इंस्टा पेज पे। एंड यू कैन सी जैसे हाइलाइट्स भी हमने मेंटेन कर रखे हैं, जैसे वीकली हाइलाइट्स, टेजरेट 10, टेजरेट 9, तो सब में भी इसमें भी देखोगे ना तो सेम ही कलर स्कीम फॉलो कर रहे हैं। जैसे टेजरेट 9 है, टेजरेट 10 है, तो इफ किसी को रिकैप ही देखना है जैसे, तो सीधा वो क्लिक करके देख सकता है। हाँ, तो उसको समराइज फॉर्म में मिल सकता है डेटा। सो दैट्स ऑल कि कैसे हम लोग पोस्ट एंड स्टोरीज में व्हाट वी विल सी कि कैसे क्या डालना है। आई गेस बेसिकली चलो साइकोलॉजी यही साइकोलॉजी होती है। है ना, आई गेस साइकोलॉजी कवर कर दिया आर्यन श्रिया ने। हाँ अभी जो हमने ग्रेड्स और ये गुणराज देखे हैं वो एक बता सेकेंड, देते कैसे बनते हैं। ओके ओके सॉरी। गुणराज एक सेकेंड। सुमेर भैया तुम लोग को एक छोटी सी चीज बताने वाला है, सो आई वुड लाइक अगर सुमेर भैया लीड ले ले अब आगे। देखो एक छोटा सा पोर्शन ये लोग जब प्रेजेंट कर रहे थे तब आई जस्ट थॉट ऑफ इट, तो मैं शेयर करता हूँ।
Is my screen visible? यस 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 एक सेकेंड. ओके, अभी कलर पैलेट वाला दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है. हाँ ओके, सो तुम लोग को कलर पैलेट के रियल लाइफ एग्जांपल्स चाहिए कि नहीं हाउ दे नहीं, आर ये यूज्ड? इससे तो ग्रीन स्क्रीन दिख रही है, ग्रीन कलर. अच्छा, रुको थोड़ा रुको रुको नीचे लग रुको रहा रुको, है एक स्क्रीन सेकंड से। एक सेकंड. ठीक है, पूरी स्क्रीन दिख रही है अभी? यस यस अब दिख रहा है कलर पैलेट? यस. सो पेपैल का ये एग्जांपल है कि दिस इज़ वन कलर पैलेट, मास्टर कार्ड का ये है, बीपी का ये है. दिस इज़ बेसिकली वो जियो बीपी वाला जो है, दे आर इन्वॉल्व इन पेट्रोलियम एंड ऑल. ठीक है, सो दिस इज़ वन एग्जांपल. दिस इज़ अनदर एग्जांपल कि कैसे कलर पैलेट्स यूज़ करने. सो बेसिकली कुछ प्री डिफाइंड कलर पैलेट्स होते हैं कि ये सेट है, ये दे गो टुगेदर. ओके, एंड कुछ ऐसे होता है दैट यू एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट. जैसे तुम अगर स्लैक का देखो तो इट इज़ प्रिटी अनकन्वेंशनल, राइट, एंड दैट इज़ व्हाट आल्सो मेक्स इट स्टैंड आउट. तो वो एक और चीज़ है. जैसे बाकी सब अगर तुम देखो तो इट इज़ दे आर एम्प्टी. ओके, लाइक दे आर बेसिकली ट्रांसपेरेंट पीएनजी टाइप्स के हैं. स्लैक इज़ फुल बॉक्स में उनने अपना कलर भी रखा है बैकग्राउंड में. सो दीज आर जस्ट डिफरेंट थिंग्स दैट कैन मेक यू स्टैंड आउट. सो दिस इज अनदर एग्जांपल. आफ्टर दिस, हर एक कलर ना जनरली इफ यूज नॉर्मली अलग अलग इमोशंस कन्वे करता है. तो ये वो सब है. ऑल ऑफ दिस जस्ट टुक अ स्मॉल गूगल सर्च. सो तुम लोग ये खुद भी कर सकते हो, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, ये सब बैलेंस वाले हैं, क्रिएटिव, ट्रस्ट, वट एवर राइट, एक्साइटमेंट. सो बेस्ड ऑन तुम लोगों का टारगेट ग्रुप क्या है, तुम लोग अपने कलर पैलेट को वैसे चेंज कर सकते हो. जैसे अगर तुम यहाँ देखोगे, ये कंपनी के कलर पैलेट्स है. दिस डजंट मीन कि उनके हर एक इनिशिएटिव का कलर पैलेट भी सेम होना चाहिए. ठीक है, कंपनी का कलर पैलेट है तो से तुम लोग का लेटर हेड उस कलर पैलेट में होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट इफ देर इज अ पर्टिकुलर इनिशिएटिव विच रिक्वायर समथिंग एल्स, तो उसमें तुम कलर पैलेट्स ऐसे चूज कर सकते हो. दिस इज अनदर थिंग विच गाइड्स के हर एक कलर क्या क्या कन्वे कर सकता है. ठीक है, शेड्स ऑफ डिफरेंट कलर, अनदर सेम थिंग. एंड बिकॉज मेरे को अभी टाइम मिला है कि मीटिंग में 20 लोग हैं और लास्ट ईयर इस चीज़ पे बहुत मेहनत हुई थी, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा प्रमोशन कर रहा हूँ कि अनिर्वेदा का यूट्यूब चैनल है ये. ठीक है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर दो. मैंने इससे सब्सक्राइब नहीं कर सकता बिकॉज अपना ही अकाउंट है, तो इसी अकाउंट से इसी अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा दिख रहा है. ठीक है, इसकी लिंक मैं अभी भेज रहा हूँ कमेटी में. जिसने जिसने नहीं किया सब लोग सब्सक्राइब कर देना, और ये सब की लिंक मैं अभी चैट में भेज देता हूँ. ठीक है, सो दीज आर जस्ट माई 2 सेंट्स. आई थॉट मेरे को क्लिक हुआ है, मैंने बना के रखा है, तो तुम लोग को एक जनरल आइडिया दे देता हूँ. इन लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा पता है, बट दीज आर जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स आई थॉट आई शुड शेयर. ओके. एंड वन मोर थिंग, जैसे गुणराज ने पहले डिस्कस किया था ब्रांड आइडेंटिटी. ओके, सो उसमें हमने भी कुछ इनिशिएटिव चालू किया था. बेसिकली जैसे अभी जो ग्रिड दिखाई उसमें कैसे बेज एंड ब्राउन मैरून कलर की स्कीम फॉलो कर रहे थे, वैसे ही हमने देखा होगा, नोटिस किया होगा किसी ने कि टी शर्ट भी वही है, सेम मैरून एंड बेज. सो इससे आप मतलब ऐसे सबको ऐसा आई मतलब जैसे मरून कलर है तो कोई देखेगा, बार बार देख रहा है मरून कलर ही आ रहा है, तो उसको लगेगा कि हाँ अनिर्वेदा, मतलब इट रिप्रेजेंट्स क्लब, कि ये कलर अनिर्वेदा नॉट का है. ओनली तो दैट, एक एग्जांपल बताऊं मैं. अगर जितने लोग इंटरव्यू में आए थे, जितने लोग वो ओरिएंटेशन में बैठे होंगे, तब की कोई भी अपनी पीपीटी अगर तुम उठा के देखोगे, एक चीज तुमको दिखेगी, उसमें सब में बैकग्राउंड कलर मरून था. रीजन बीइंग, वी न्यू कि हमारी टी शर्ट्स मरून होंगी, तो जो तब हमारी टारगेट ऑडियंस है वो है पब्लिक जो भी है, तुम जूनियर्स अभी आए हो, उनको हम दिखा रहे हैं कि अनिर्वेदा का कलर क्या आ रहा है, मरून आ रहा है, उसके साथ रिलेट करेंगे. तब इतना कलर थ्योरी में नॉट गोइंग, उससे बस सिंपल सा बता रहा हूँ, मरून देख के लोगों को इंस्टिगेट हुआ कि हाँ यस अनिर्वेदा. इमोशंस छोड़ के ये हमने क्यों किया था, क्योंकि हमारा ब्राउन कलर था और थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आना था, कुछ नया करना था. तो हमने जब टी शर्ट का मरून कलर किया तो एज अ रिवियड मैंने और मिराग ने एक डिसीजन लिया कि अब जितने भी इंटरव्यू और ये सब हो रहे हैं तब मरून रखेंगे, तो आगे जाके जो टी शर्ट्स होंगी उनके साथ मैच करेगा और उसके साथ एक आइडिया आएगा कि हाँ ये भी है. अब एक काम करते हैं, अभी हमने साइकोलॉजी देख ली क्यों बनाते हैं, अब देखते हैं ये जो इंस्टा पे ग्रिड बनाई थी इसका कैसा नॉर्मल सा प्रोसेस रहता है. बहुत सिंपल रहता है, बस थोड़े से एक दो चीजें होंगी, अगर कॉम्प्लिकेट लगे कि हाँ ये क्या हो रहा है तो रोक के पूछ लेना. हाँ, सब साथ में कर सकते हैं भी पैरेलली, तो सब खोल हाँ, लेना. फर्स्ट स्टेप क्या होता है,
ये स्क्रीन छोड़ो, होम में क्रिएटर डिजाइन में जाओगे तो आएगा कस्टम साइज। कस्टम साइज में अपने को अब क्या ध्यान रखना है, अभी ग्रिड कैसी बन रही है। अब यहाँ पे अगर देखोगे इट्स 3x3 ग्रिड, मीनिंग एक पोस्ट हमको पता है 1080 by 1080 पिक्सल वाइड होती है और हमको 3x3 ग्रिड बनानी है। तो सिंपल मैथ है, क्या होएगा, हाइट में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, विड्थ में भी 3 मल्टीप्लाई। ऑलराइट, तो उससे जो हमको जो मिलेगा साइज वो होगा 3240 into 3240 ऑफ कोर्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तुमको ऐसा खाली कैनवस दिखेगा व्हाइट, ऑफ कोर्स है ना, व्हाइट दिखा है। अब इसका स्टेप क्या अगला है, तो भरना है हमको क्या पता क्या आएगा। तो हमको थोड़ा सा मैथ्स पता है, हमको ग्राफ्स वगैरह पता है। तो वहां से एक चीज लाता हूँ, हम सिंपल सा शेप में से मैंने एक लाइन उठाई है, एक एंड को ऊपर प्लेस किया, एक एंड को नीचे प्लेस किया, बाकी सब भूल जाओ। अगर तुम पोजीशन में जाके अरेंज में जाओगे ना, तो तुमको एडवांस्ड में ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट एक्स एंड एक्स, मीनिंग स्टार्टिंग पोजीशन में एक्स एक्सिस पे कहाँ कर रहा है और एंडिंग पोजीशन पे एक्स एक्सिस में कहाँ है। यहाँ पे तुम देखोगे y 0 है और y क्या है ना, दिख रहा है सबको। थोड़ा इसका ओरिजिन वॉर्प्ड है, ऑफ कोर्स तुम देखोगे तो इसका क्या दिखा रहा है। हाँ, सिलेक्ट किया मैंने, अरेंज में गया तो ये दिखा रहा है 0 है। अगर मैं 5 करता हूँ तो ये ऊपर से नीचे कम हुआ। तो ऐसी छोटी बात है। अब इसको करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप, स्टार्ट एक्स और स्टार्ट वाई को हम कर देंगे 1080, सॉरी एंड एक्स और स्टार्ट एक्स को, मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस में ये लाइन कहाँ है, 1080 कर दिया। तो हमारी अब एक कॉलम बन गई है जो 1080 है बाय 3240। इसको मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा डुप्लीकेट करके मैं कर दूंगा थोड़ा दूर प्लेस, अप्रोक्स में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1080 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। क्या होता है 1080 इंटू 2, बताओ कोई। 2160। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट एक्स और स्टार्ट एंड एक्स में क्या कर देंगे, 2160 डाल देंगे। तो अब हमारी 1080 एक्स एक्सिस में डिवाइड हो गई है। अब सेम कुछ नहीं करना है, इसको उठा के वही किया मैंने। इधर तुम देखोगे अगर ऐसे प्लेस किया है, और इसमें इस बार क्या करेंगे, इस बार वाई एक्सिस को मैनिपुलेट करेंगे 1080 में और इसमें भी 1080 में। तो अब ये एक बॉक्स जो बना है स्टार्टिंग का 1080 का, ये भी 1080 का, ये भी 1080 का, ये अब इसको मैं डुप्लीकेट करके प्लेस कर दूंगा 2160 में। तो ये बेसिकली जो हम कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन प्लेन वो सब देखते हैं वही चीज है। 2160 लिखा 2160 लिखा, ठीक है। तुमको ये दिख रहा है ग्रिड के कितने पास आ गया ये चीज, ग्रिड भी यही है, ग्रिड भी वही। मैं इसको अगर इधर लेके आऊं तो तुमको दिखेगा उसके साथ ओवर, अरे पेज ही लॉक है। इसका भी लिंक शेयर कर देना थोड़ी देर में श्रेया आर्यन को। हाँ मैं कर देती हूँ। तुम देखोगे एग्जैक्ट दिख रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिजाइन करना। ऑफ कोर्स डिजाइन होने के बाद एक साइट आती है इंस्टा कटर। तो तुमको जब इसको एक्सपोर्ट करोगे, पर याद रखना जब हमने एक्सपोर्ट में देखा था ना कि डाउनलोड में जाके हम साइज मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसमें मत करना वरना बहुत चीजें खराब हो जाएंगी। ये मेक श्योर करना इतना है, इंस्टा कटर में डालोगे अपने आप तुमको 1080 के दे देगा। फिर क्या करना है, तुमको डीएम को देना, डीएम वाले कर देंगे, भगवान भरोसे छोड़ दो। श्री और आर्यन भरोसे छोड़ता हूँ कि हाँ ये कर देंगे, है ना। बस इतना सा था। अब आते हैं डिजाइनिंग एलिमेंट्स में। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया ना फ्रेम्स अनलिमिटेड है। ये एक्चुअली एक फ्रेम है जिसके अंदर फोटो डाली। अगर मैं राइट क्लिक करके करूंगा ना तो डिटैच इमेज का आएगा तुमको ऑप्शन, दिख रहा। बहुत बेसिक चीजें हैं। गेट सेट सप्लाई का टेक्स्ट यूज किया, उसका कलर चेंज किया। आई गेस शारव है ना मीटिंग में, शारव ने ही डिजाइन किया था इफ आई एम राइट। शारव नहीं, शारव, हाँ मैंने और शर्मिष्ठा ने। ओके हाँ तूने और शर्मिष्ठा ने किया था डिजाइन। अगर तू अब देखेगा तो ये तुम्हारे एलिमेंट्स का, तो हमने उसको रिपर्पस किया, थोड़ा ऊपर नीचे किया, वही एलिमेंट्स है, थोड़ा सा तुमको अलग करना होता है। आगे सबको क्लियर है। टेक्स्ट का लोगो उठाया, पीछे हमने थोड़ा ऐसे किया। ग्रिड बनाते हो ना तो तुमको एस्थेटिकली प्लीजिंग बनानी है। एंड मेक श्योर, इसमें थोड़ा मेक श्योर करना कि मिनिमली हो सब कुछ, क्योंकि इतना छोटा सा बॉक्स है ऑलरेडी, तो थोड़ा मिनिमली एलिमेंट्स हो और काफी अच्छे हो दिखने में। अब तुम इसमें देखो ये कैसा लगता है कि दो पोर्टल के बीच में है। इफ यू कैन सी दिस, तुमको विजुअलाइज हो रहा हो कि मैंने तो ऐसे ही बनाया था। तुमको दिख रहा हो दोनों इमेजेस के बीच में ऐसे दिख रहा है ना कि थीम लॉन्च है, दोनों के बीच में ऐसा पोर्टल है, दोनों के बीच में है, दिख रहा है किसी को ऐसा? तो ये डिजाइन कैसे हुआ, एक ओवल मैंने फ्रेम लिया, ओवल फ्रेम लिया, लेयर्स में लेयर्स कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ अभी के लिए, पीछे ऐसे दो डाले,
लगा है कैसे सोच सकते हो, बस ऐसे तुमको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है कि लेयर में मैंने उसको ऊपर प्लेस किया, ऐसा लग रहा है अलग इफेक्ट आया, अपन असली में वो क्या है कुछ और है। सेम है ये नोशन विद डेटा का, जब हमने पोस्टर बनाया था उससे उठाया। अब इसका भी हमारा रीजन था, नोशन अगर किसी आए ना आए हो, नोशन का एक स्पेस होता है, वो टेक्स्ट स्पेस हमने सेम यूज किया था, और नोशन का कुछ भी देखोगे ना तो एक लाइन डिजाइन में रहते हैं वो, तो वही यूज किया था। तो दैट वाज बेसिक्स ऑफ इट। आई गेस सबको आइडिया आ गया है। सेम चीज हमने जो कमिटी रिवील हुई थी उसमें किया था। इस बार क्या है, इस बार हमारी 3x3 की नहीं है, इस बार थोड़ी बड़ी है। इस बार कितनी है, 5x3 की है। तो हम तो मैंने ना थोड़ा से तब सोचा था कि 3 पिक्सल्स वाइड, क्योंकि 3-3 लाइन्स आएंगी एक एक पिक्सल्स की, तो इसके लिए मैंने 3 ऐड किए हैं और कुछ नहीं। तो ये 3240 है, 6480 है और कुछ नहीं है। 3 को इग्नोर करो, वो बस एडजस्टमेंट के लिए किया था कि इनकेस कुछ गलत हो ना हो, क्योंकि मेरा भी वो था। गाइस किसी को कुछ डाउट है अभी? काफी सारा कवर किया है, तो कुछ भी डाउट हो तो। तो अगर ये हमने लाइक मैसिव स्केल पे डिजाइन कर ले तो उसको लाइक इन सब जब मैन्युअली कट करके पोस्ट करते हैं कि इतना पार्ट कट किया फिर पोस्ट किया तो जाके अलाइन हो जाए। हाँ कश्यप, गुड पॉइंट। मैंने जैसे अभी बताया ना कि इंस्टा कटर साइट आती है, लेट मी जस्ट शो यू। इंस्टा कटर साइज आती है, वो भी मिल नहीं रही मेरे को। स्प्लिट इमेज है, तुमको इमेज को स्प्लिट करना है 1080 1080 में। हाँ तो इंस्टा कटर एक साइट थी, अभी सपोज मिल नहीं रही मेरे को, लिंक मिलेगा ऑफ कोर्स मैं शेयर करता हूँ। उसमें हमने क्या किया, जो हमारे डायरेक्ट था इसको डाउनलोड किया जेपैग, क्योंकि जेपैग इज बेटर इन शेयरिंग, थोड़ी साइज बढ़ती है, अपन लेट्स सिमेंटिक्स में नहीं जाते हैं। डाउनलोड किया, उसमें डाला, उसने कट करके मेरे को तीनों चीज दे दी। देन जब अपलोड कर रहे हैं तो थोड़ा सोच के अपलोड करेंगे ऑफ कोर्स, है ना श्रिया? तो कैसे करते हो तुम लोग, बता दो एक बार अपलोड करने का। अपलोड करने के लिए ना एक ऐप होता है, वो ऐप ग्रिड को डिवाइड कर देता है। तो वो ग्रिड में जो फिर जैसे कि ग्रिड डिवाइड हो गई, वो पीसेस में डिवाइड हो जाता है स्क्वायर वाले। फिर जो लास्ट वाला होता है ना वो सबसे पहले जाता है, एंड देन उसके बाद एक एक करके पीछे से स्टार्ट करते हैं, देन वी गो अप टिल द फर्स्ट वन। गुंडराज ले ले, इतना ही होता है उसमें। ऑलराइट, आई गेस सबको समझ आ गया। सो दिस वाज हाउ वी वर्क, कैसे करते हैं इंक्रीजिंग। अब मेन तुमको पॉइंट्स जो याद रखने हैं कभी भी कुछ भी बना रहे हो, अगर तुम स्टोरीज या हमारी कुछ भी देखोगे तो होती है ब्रांड आइडेंटिटी। उसके लिए लोगोज यूज करते हैं, सेम कलर्स यूज करते हैं, और अभी जैसे सुमेर भैया ने दिखाया हर एक कलर की एक पीछे उसकी इमोशंस होते हैं। तो जैसे उसमें था एक्साइटमेंट दिखाने के लिए येलो था, कंफर्ट दिखाने के लिए हमने इंट्रोविया में ऑरेंज यूज किया था। तो ऐसे सब चीजें तुम यूज करोगे तो तुमको अलग अलग डिजाइन मिलते जाएंगे। गोल्डन रेशियो को यूज करके कैसे तुम अपने टेक्स्ट को डिवाइड कर सकते हो, ये सब चीजें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। और असली में बोलूं, तुम जितना ट्राई करोगे उतना बेटर होगे। तुमको जो आउटपुट दिख रहे हैं दैट आर नॉट आवर फर्स्ट आउटपुट्स। ये आउटपुट्स बहुत इटरेशंस के बाद आते हैं, बहुत अनगिनत इटरेशंस के बाद आते हैं, बट जो आते हैं वो इतने अच्छे आते हैं। मैं तुमको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैं जहाँ पे भी गया हूँ एटलीस्ट पीडीयू के अंदर फॉर इंटरव्यूज एंड ऑल, सबका एक ही था कि बहुत अच्छे डिजाइन बनाए, बहुत है। पर ऐसा नहीं होता सिंपल सिर्फ जीडी टीम बना रही है, उसके पीछे भी होता है कि जो इटरेशंस पास कर रहे हैं। जैसे सुमेर भैया का था, ग्रीन और मरून का था, और ग्रीन और बेज कलर का था। देन मैंने मिराग हेत हम तीनों ने बैठा, हमने कहा कि नहीं थोड़ा अजीब लग रहा है, नहीं हो रहा। तो फिर हमने बैठ के इसका इटरेशन किया था, बस सिंपल से मरून चेंज कर दिया। चलो एक हैक आया मेरे को उससे याद। सपोज मैं कोई भी इमेज लेता हूँ ना, तो इमेज के अंदर क्या कलर्स होते हैं, सपोज ये इमेज लेते हैं थोड़ी ब्राइट है, तो तुमको एक कलर एक चीज दिखेगी, राइट क्लिक करूंगा ना, अप्लाई कलर्स टू पेज। ये सेम चीज डिजाइन के अंदर भी जाके होती है। सपोज मैं अगर ये इस पे क्लिक करूं, इसको भी एस्केप दबाना है, डोंट शो अगेन नहीं, कुछ नहीं करना, बस एस्केप दबाया। टेम्पलेट स्टाइल आता है ना, ये टेम्पलेट स्टाइल, इसको मैं क्लिक करूंगा ना, तुम देखना क्या इफेक्ट आएगा इसका। एवरीथिंग इज चेंज। अब थोड़ा कभी कभी ऐसे में ऐसा हो जाता है ऑफ कोर्स, टेक्स्ट चेंज हुआ है, कलर्स चेंज हुए हैं, सब कुछ चेंज हुआ। तो एक क्लिक में तुम ऐसे करके रीब्रांड कर सकते हो, फिर बाकी तुमको वापस से करना ही है। अब मैं आता हूँ एक कलर्स वाला, अगर तुमको टेक्स्ट वगैरह नहीं करना तो राइट क्लिक किया, अप्लाई कलर्स टू पेज। देख रहे हो एक सेकंड में क्या था क्या हो गया।
बहुत मतलब इससे ना तुमको अगर कहीं पे ब्लॉक आ रहा है, कुछ नहीं सूझ रहा, तो ये करके तुम देख सकते हो। किसी को अभी तक कोई भी डाउट हो पूछ लेना। एंड सब मतलब ये कैसे इस गुंडाज को कैसे आ रहा है, सब ट्राई आउट करना पड़ेगा। सब कुछ आपको डाल डाल के देखना पड़ेगा, एलिमेंट्स जितने भी हैं सब ट्राई आउट करोगे तो आइडिया आता जाएगा धीरे धीरे। जितने ज्यादा फीचर्स ट्राई करोगे उतना ज्यादा आएगा। कुछ डाउट एनीवन? तो कैसा लगा लेक्चर 101 डिजाइन? अरे भाई वर्कशॉप है, कुछ बोल लो यार। अब वो अभी वेदांत है, कोई ऐसे वेरी बोलेगा अरे फन। हाँ यस सर समझ आ गया। मजा आ गया, यार थोड़ा बहुत मजा आया। आग लगा मजा आ दिया गया, मैंने। ऐसा कभी पता ही नहीं कमेटी था का इतना सारा। हाँ चलो ओके, जोक्स असाइड, आई होप तुमको कुछ सीखने को मिला हो। और अदर देन दैट, अगर तुमको कमेटी के बाहर भी कुछ काम करते हो, मैं तुमको एस्पेक्ट्स बताता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग के। अदर देन ग्राफिक डिजाइनिंग, सपोज अगर तुम एसआरपी के लिए जाते हो, कोई स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हो, कहीं पे तुम इंटर्नशिप कर रहे हो, कि कहीं आगे भी जाओगे, तो पीपीटीज बनानी है, वो इससे इतनी अच्छी बनती है ना, इतनी अच्छी बनती है और बहुत इजीली बनती है। ऑफ कोर्स एआई भी यूज कर सकते हो, वो अलग चीज है, वरना एआई वर्कशॉप का नाम आ जाएगा अगर मैंने एक दो बार और एआई बोला है। तो अलग अलग चीजों का काम आती है। देखो मैं तो खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत इम्प्लीमेंट किया है। जैसे मैं पहले ना, मैं तो इंस्टाग्राम पे ज्यादा लाइक खुद की फोटोज पोस्ट डालता नहीं हूँ, पर जैसे मैं बहुत दूसरों के एडिट करके देता हूँ, तो इसमें जो एडिट वाला है ना, अभी जाके तो एक्सेसिबल हो गया सबको गूगल फोटोज में। जो एडिट के अंदर मैंने तुमको दिखाया था, जिसमें किसी ने बोला था ब्लैक वाला, वो चीजें पहले एक्सेसिबल नहीं होती थी, उसके लिए प्रीमियम फीचर्स के लिए तुमको पैसे देने पड़ते थे। इधर फ्री में करता था मैं, अपलोड करता था, डायरेक्ट खोल के एडिट कर दिया। और ये तो लाइक कैनवा को तुम कितना यूज कर सकते हो तुम पे, इसका सबसे बड़ी बात है कि तुम कोलैब कर सकते हो। अभी मैंने एक बार लिंक भेजा था एडिटेबल, उससे तुमको कितना कुछ मिला। उससे याद आया श्री, एक बार एडिटेबल लिंक भेज देना इसका ग्रिड का। हाँ हाँ मैं भेज देती हूँ। कोई भी फोटो, खुद की फोटो डाल के देख लो यार। किसी को ये देखो, मैं आंटी की डालते हैं, दीदी की, जिसमें अरे नहीं लाइक रियली इफ यू ट्राई, तुमको देखो थोड़ा कहीं कहीं जैसे बही खाता वाला हिल गया, बट तुम इंट्रोविया वाला देखो, ये देखो। कभी कभी क्या होता है, जब एक क्रिएटिव ब्लॉक कहते हैं ना, वो चीज आ जाती है, तुमको सूझ ना रहो, डिजाइन बहुत अच्छा है पर कलर स्कीम नहीं। मेरे को देखो, मैं कलर्स के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। द रीजन कलर थ्योरी, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, तुमको हर एक चीज का यूज करने का तरीका पता चलता है कि हाँ ये कलर क्यों यूज किया। एक डिटेल्ड एडवांस चीज बताता हूँ। कभी भी तुम किसी चीज को यूज करोगे ना, सपोज इधर तुम देखोगे, ये मरून के कलर में मैं जाऊंगा ना अगर, तो ये एक क्या सॉफ्ट अंडरटोन में चला जाएगा उसके। और सेम चीजें हैं, ये सब अंडरटोन इनके सेम है, सॉफ्ट है, वार्म नहीं है, मतलब कूल है, सबके वार्म कूलिश है। मतलब एक पॉइंट है जिसपे ये सेम है, तो उसको यूज करने के लिए ना एक आता है, मैं तुमको शेयर करता हूँ, कलर ग्रेडियंट में भी हेल्प करता है, कलर स्पेस करके। एंड एक कैनवा का खुद का कैनवा कलर व्हील है, तो उससे तुमको कॉम्प्लीमेंट कलर ये सब मिलेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कलर्स के पीछे ना तुमको एक घंटा और बता सकता हूँ, कलर व्हील, कलर पैलेट जनरेटर, बट बेसिक बेसिक इतना बताता हूँ। अगर तुमको कोई भी कलर मैच करना है, मेक श्योर उनके अंडरटोन सेम हो। अंडरटोन क्या होता है कि दो कलर के बीच में जो वेरिएशन होता है, उसका जो एक पॉइंट होता है ना कि ये कितना सैचुरेटेड है खुद के लिए। सपोज यहाँ पे रेड 80% है और वहां पे वो 80% है। नहीं समझ आ रहा हो पूछ लेना कहीं पे भी, बस मेक श्योर उनके जो अंडरटोन्स हैं कहीं पे भी व्हील में सेम हो इन द सेंस कि वो अंडरटोन्स ऐसे हो कि तुमको देखो अभी ये लगता है ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा हो तो रेड लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत स्पाइकी कलर है। इसके अलावा तुमको कोई भी ऐसे आउट ऑफ प्लेस चीज नहीं लगेगी तुम देखोगे तो। रीजन मीन सबके अंडरटोन से है। यहाँ पे ये मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि इससे पूरा वो बही खाता का जो ब्रांड आइडेंटिटी है कि बही खाता जो हमारा इवेंट हुआ है कोलैब बुल्स एंड बेयर्स के साथ, वो आउट ऑफ प्लेस हो जाएगा। नोशन विद डेटा का ब्लैक था, मैंने वो चेंज किया क्योंकि वो एक लिबर्टी भी थी मेरे पास, और दूसरी बात कि इसमें मैंने जो चेंज किया उससे फर्क नहीं पड़ रहा था, जस्ट सिंपल एज दैट। तो आई गेस दैट कवर्स अप जितना मेरे को आता था, और थोड़ा मैंने एक दो दिन में और किसी थोड़ा ने ट्राई आउट अच्छा किया ये लिंक पे अप्लाई टू कलर पेज? एनीवन? हाँ मैंने किया। ये वाला है? हाँ मतलब रैंडम पिक्चर डाल के देख लिया। ओके।
सो आई गेस रैप अप करते हैं अब, है ना? कोई पार्ट रहता है श्री या आर्यन? जितना मेरे को पता मैंने कवर कर दिया सब, जितना आता यस था तुमको बता दिया। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ कोई भी लेना कभी डाउट हो भी। तो पूछ लो। अभी पूछ लो तो बेटर है, क्योंकि अभी थोड़ा नेक्स्ट थोड़े दिन बिजी होंगे सब, अलग अलग कहीं हो सकता है, तो अभी पूछना पूछ लो। नेक्स्ट बीइंग, अभी इसका आउटकम क्या है? तुमको कैनवा आया, थोड़ा डिजाइन हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा थ्योरी हुआ है ऑफ कोर्स। आई होप तुमको 10% भी अगर सीखने को मिला, उसको इम्प्लीमेंट करोगे तब तुमको 90% आएगा। तुम कोई भी चीज ऑनलाइन यूट्यूब पे देखोगे, तुमको उससे 10% आएगी। कभी इम्प्लीमेंट करोगे, यू नीड टू गिव आउटपुट। तो इसके लिए एक काम करते हैं, एक टास्क देंगे, एक विच टास्क इज देंगे, हाँ। टेम्पलेट बनाना है तुमको। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट्स आर नथिंग कि तुमको, जैसे हमने देखा टेम्पलेट उठा के हम यूज कर रहे हैं डायरेक्टली वहां पे, जैसे फ्रॉम रियली ग्रेट साइट है, तो इट्स लाइक टेम्पलेट क्या होता है? रेडी टू यूज चीज होती है तुम्हारे लिए, कि तुमने अभी लिया, उसमें हर्ष अपने थोड़ा से वेट थोड़े कर। बहुत चेंजेस किया, डाल दिया। तो खुद के लिए, खुद के लिए एक टेम्पलेट बनाओ, एनीथिंग। मतलब तुम खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई पीपीटी बना सकता है, कोई स्टोरी बना सकता है, कोई पोस्ट बना सकता है, एंड मैं कुछ क्या भी। आई लेट योर सजेस्ट क्रिएटिविटी फ्लो। कि टेक्नो इकोनॉमिक डोमेन का हो वो पार्ट तो और अच्छा होगा। वरना कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, पर आई सजेस्ट कि टेक्नो इकोनॉमिक डोमेन का हो, तो उसमें भी यू कैन एक्सप्लोर। चलो फिर सब कैमरा ऑन करके एक बार बाय बाय कर देते हैं। अब कुछ तो रहता कर है? दो यार, एक फोटो ले लेते, चलो आ जाओ सब। एक वर्कशॉप फाइनल फोटो। इवन मतलब कोई देना कैनवा नहीं है, यूज बता दो। करता हो और उसको ये नहीं पता था तो अब से यूज करेगा, ऐसा कुछ नया। मैंने कैनवा ऐसे काफी बार यूज किया है पहले, मतलब उसमें ना मैं डायरेक्ट टेम्पलेट्स ही यूज करता, टेम्पलेट्स में थोड़ा सा चेंजेस करके फॉन्ट और एनिमेशन। लेकिन अभी टेम्पलेट्स को क्रिएट करना भी आ गया है अच्छे से, प्रैक्टिस करूंगा। गुड गुड। अब चलो मैं ये ना लाइक एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तुमको, बहुत शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि उसका डिटेल में जाएंगे तो बहुत हो जाएगा। जो मैंने तुमको इंस्टाग्रेड जो दूसरी वाली दिखाई थी, इट वाज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 डिफरेंट टेम्पलेट्स। और टेम्पलेट्स वो पोस्ट के टेम्पलेट्स नहीं थे। व्हाट आई डिड, क्योंकि मेरे को पता था इकोनॉमिक्स बेस्ड है, तो तुम पीपीटी सर्च करोगे ना उससे रिलेटेड, पीपीटीज में क्या होता है, तुमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तुमको तुमको टाइपोग्राफी एलिमेंट्स मिलेंगे, तुमको कलर स्पेस मिलेगा, और ओवरऑल तुमको जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं ना, जो चीजों को पॉप आउट करते हैं, वो पीपीटीज में तुमको दिखेंगे। तो क्या करने का, अगर ऐसे कुछ इंट्रिकेट चीज बना रहे हो, तो अपने डोमेन की चीजों को पीपीटी के टेम्पलेट ढूंढो, वो पीपीटी के टेम्पलेट्स में से तुम एलिमेंट्स उठाओ, कलर्स उठाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो। फिर थोड़ा अपने हिसाब से, जैसे हमने अभी कलर थ्योरी सीखी, ब्रांड थ्योरी सीखी, उसको यूज करके कैसे तुम उसको चेंज करोगे, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये हैक या टिप कह सकते हो तुम, जिससे काफी हेल्प होती है मेरे को खुद को, और किसी को कुछ ऐड करना हो तो। एंड यस, टेम्पलेट का जो टास्क है वो जितनी भी चीजें, मतलब मेन कलर थ्योरी जैसे गुणराज ने बोला, उस पर फोकस करके बन सकता है। यस।